अगर वो भी नहीं लगा हुआ है तो भी चालान है। अगर आपके यहाँ पे ये नहीं मेजरली लिखा हुआ है मिठाई में शुगर itself is a preservative। शुगर का इस्तेमाल ही इसलिए हुआ था। ये लॉ तो अभी आया कि आज से पहले हिंदुस्तान में फ्रेश मिठाइयाँ नहीं बिक रही थी। और मैंने आपको क्या बोला, आपकी जबान से बढ़िया कोई भी टेस्टिंग नहीं, कोई टेस्टिंग लैब नहीं है। विदेशी ब्रांड जब इंडिया में आ रहे हैं तो ऐसे हमारे इंडियन ब्रांड्स क्यों नहीं है जो ग्लोबली बहुत फेमस हो? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ, देखिए अल्टीमेटली खून से हम हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान के खून से मिठाई क्योंकि देखिए मिठाई जो है ना, जैसे हम तो मिलेनियंस है, पुरानी जनरेशन में चलती आ रही है, पर जो अल्फा बीटा जनरेशन आएगी अगर उनको नाम मोती पाक की जगह मोती श्री रटाया जाएगा तो ऑटोमेटिक वो एक अलग चीज़ है। वो एक अलग चीज़ है क्योंकि छोटा बिजनेस ओनर है वो शुद्ध माल दे रहा है, कंपैरेटिवली जो बड़ा ब्रांड है उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। टेस्ट इज मेजरली ऑफ योर रेसिपी या 200-500 रुपए के लिए बिदक जाते हैं। सिंपल सा तरीका है, गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड बनाया है हर प्रोडक्ट को चेक करने का, और आज भी उनको वो बुजुर्ग व्यक्ति ही चला रहा है जिसने कभी वो चालू की थी कि शायद उसकी यंग जनरेशन। बट यस, और इसका एक लाइव एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। चैट जीपीटी और ये सब चीज़ें जब से आई हैं तो तब से लोग एआई का शब्द बड़ा, जो एक्चुअल में आप जिन्हें बोलते हैं ना, जो असली हलवाई हैं जो अंदर बैठ के बना रहे हैं चीज़ें, क्या इनके मेडिकल चेकअप्स होते हैं टाइम टू टाइम? मेरी तो बोलती बंद हो गई इतनी सारी चीज़ें सुन के कि इतनी सारी चीज़ें चाहिए होती है। बट स्टिल इफ़ यू आर अ न्यू बिजनेस एंटरप्रेन्योर और आपको इस ट्रेड में घुसना है, आपने एक ऐसी बात बोली है कि मैं आपको इसको और बड़े उसमें बताता हूँ जिसमें आप, क्योंकि आप बड़ी हाइजीन की बातें कर रहे थे मेरे से। तो अमित भैया, आप पूरा इंडस्ट्री आपकी, पूरी फैमिली आपकी, आप खुद मिठाई इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, बट हम सबके जहन में ना एक सवाल हमेशा आता है कि मिठाई इंडस्ट्री चलती है एक इंग्रेडिएंट पे, विच इज़ शुगर। और आज की तारीख में जो ट्रेंड आ रहा है शुगर को लेके, आप चाहे इसे फियर मॉन्गरिंग कह लीजिए या एक्चुअल फैक्ट कह लीजिए, कि शुगर इज़ पॉइजन। हम हर जगह पढ़ रहे हैं, आर्टिकल्स में भी, डॉक्टर्स भी यही बात कर रहे हैं, रील्स में भी हम यही देख रहे हैं। तो मिठाई इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है? कि क्या एक्चुअल में लोग अवेयर हो रहे हैं, मिठाई को खाना छोड़ रहे हैं, या आपको लगता है कि इट्स ग्रोइंग डे बाय डे? रजत, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। और ऐसा नहीं है कि मिठाई इंडस्ट्री जो है ग्रो नहीं कर रही है, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। ऐसा नहीं है लोग मीठा खाना छोड़ रहे हैं, बिकॉज सी हर इंसान का अपना एक पैलेट है और जिसको मीठा खाना है उसको मीठा खाना है। जहाँ तक बात शुगर की आती है, सो आपने एक चीज़ सुनी होगी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो आप चाहे एक्सेस में नमक खाएं, एक्सेस में आप शुगर खाएं, एक्सेस में आप कुछ भी खाएं, वो बैड है। एक लिमिट तक हर चीज़ आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है और आपको खानी भी चाहिए, कभी भी बंद नहीं करनी चाहिए। अब मैं आपसे बात करता हूँ आज से 30-40 साल पहले की, जो क्लाइंट्स आज भी हमारे हैं और बहुत हेल्दी हैं और आज भी मीठा खा रहे हैं। डिफरेंस क्या आ गया है रजत कि पहले के ज़माने में आप देखिए सुख सुविधाएं बहुत नहीं थी, ऑटोमोबाइल्स बहुत नहीं थे, एयर कंडीशनिंग नहीं थी, लोग शरीर से मेहनत करते थे। उस टाइम पे एक जना खाना खाने के बाद 250 ग्राम मिनिमम मीठा खाता था, आधा किलो तक खा जाता था। मतलब हमारे ऐसे क्लाइंट रहे हैं जो काउंटर पे आके ये पूछते थे कि भैया एक आदमी क्या 20 लड्डू खा सकता है? एंड कंपटीशन होता था ऑन काउंटर लाइव, हमने बहुत सारे क्लाइंट कस्टमर्स का देखा है। बट वो पचता तब था जब आप उसके लिए मेहनत करते थे। आज आप कुछ भी खाइए, लेकिन अगर आप उसको पचाने की मेहनत नहीं कर रहे हैं तो वो आपके लिए हार्मफुल। मतलब मैं आपकी बात से ये सोच पा रहा हूँ कि मिठाई वालों की जो इमेज होती थी ना पहले, एक लाला टाइप इमेज होती थी कि आप किसी मिठाई की दुकान पे जा रहे हो, कोई हेल्दी सा आदमी बैठा होगा, वो आपको लड्डू तोल के या पेड़ा तोल के दे रहा होगा। बट आप बिल्कुल डिफरेंट बात कर रहे हैं उससे, मतलब बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं। आप अपना ही बिजनेस खाने की, मतलब कम करने वाली बात कर रहे हैं कि अति हर चीज़ की बुरी होती है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। सो आपको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी है? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगा कॉन्ट्राडिक्टरी है। देखिए क्या है, पॉपुलेशन डे बाय डे ग्रो हो रही है। यस, ठीक है। पहले के टाइम पे नो डाउट कल्चर था कि एक जना काफ़ी हद तक, अगर हम सिर्फ मीठे की बात करें तो खाने के साथ मीठा खाया जाता था, हर फैमिली में बहुत लगता था। दूसरा इसका बेसिक रीज़न ये भी है कि अगर हम बात करें तो जो
बाहर के ब्रांड्स, बाहर के प्रोडक्ट्स, फूड जो इंडिया में कुछ सालों में आ गया है, और उन्होंने जिस तरीके से आप देखेंगे बहुत से एड्स के अंदर वो दिखाते हैं कि मीठा इज़ नॉट गुड, बट हम बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और शायद ये उनके दिखाने का तरीका है, वो इतना ज़्यादा अच्छा है कि लोग उसको अपने जहन में बिठा लेते हैं, और उन्होंने इंडियन स्वीट्स को बुरा मानना स्टार्ट कर दिया है कि नहीं, इंडियन मीठा इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, और जो विदेशी मीठा हम कंज्यूम कर रहे हैं इन एनी वे और फॉर्म, वो हेल्दी है। आप मुझे एक ब्रांड मिठाई का बता दीजिए जो टीवी पे ऐड करता हो। मतलब अब एक आध ब्रांड्स आए हैं अभी थोड़े टाइम से जिनको बहुत फंडिंग मिल गई है, और वो चीज़ें हैं, वो पुराने ब्रांड्स आज के ज़माने में। आज के ज़माने अब मेरे जहन में तो अभी भी कोई ब्रांड मैंने टीवी पे नहीं देखा जो टीवी पे कर रहा हो, फॉरगेट अबाउट इंस्टाग्राम। लेकिन जो फॉरेन ब्रांड्स हैं जो मीठा बेच रहे हैं, बड़े एड्स होली दिवाली पे, राखी पे उनके होते हैं, वो कितने सालों से अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं। बट हाउ यू टैकल ऑल दीज थिंग्स? सी देयर इज दिस ब्रांड किस मी, क्लोज योर आइज एंड मिस मी, जिनकी टैगलाइन है ना, और वो उन्होंने अपने कुछ प्रोडक्ट्स भी ऐसे निकाले हैं कि जहाँ पे अगर आप किसी के पहले कल्चर यही होता था ना कि आप किसी के भी घर जा रहे हो तो आप मीठा लेके जा रहे हो, आप मिठाई लेके जा रहे हो, ऑल दो स्टफ। नाउ द कल्चर इज बीन चेंज। जैसे आपने बोला कि विदेशी मीठा ज़्यादा बिक रहा है, तो उन्हीं का डब्बा जा रहा है, चॉकलेट्स जा रही है, पेस्ट्रीज जा रही है, कुकीज़ जा रही है, मिठाई का कल्चर एक्चुअल में कम हो रहा है। बट आपने जैसे बोला कि मिठाई का कल्चर बढ़ रहा है बल्कि, बट मुझे समहाउ ऐसा लगता है कि शायद मार्केट विदेशी कल्चर की वजह से चेंज हो रहा है। नहीं, सो क्या हुआ है, देखिए समय के अनुसार अपने आप को बदलना बड़ा ज़रूरी है। और अब हलवाई जो है वो सिर्फ हलवाई नहीं रहा। अगर आप आज की मिठाई की किसी भी एक दुकान में अगर आप एंटर करते हैं तो बहुत रेयरली शायद ऐसा कोई स्टोर होगा जो कुकीज़ सेल नहीं कर रहा, जो सेवरी सेल नहीं कर रहा, जो शायद कहीं होममेड चॉकलेट्स, खुद की बनाई हुई चॉकलेट सेल नहीं कर रहा, या कोई फ्यूजन स्वीट्स के साथ नहीं आया हो। अगर आप देखेंगे धीरे धीरे करके, नहीं, मैन्युफैक्चरर्स भी बहुत है, मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत होती है, ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे टर्किश स्वीट्स इंडियन मार्केट के अंदर अब धीरे धीरे करके आ रही हैं, बाइट्स के फॉर्म में मीठा आ रहा है। इवन मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ, ड्राई फ्रूट्स, आपको इतने फ्लेवर के अंदर अब ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे और मेजरली मीठा। तो ऐसा नहीं है कि मीठा कम हो रहा है, मीठे का फॉर्म बदल रहा है, फॉर्म चेंज हो रहा है। मिठाई आज भी उतनी ही चलती है, कम नहीं हुई है। देखिए, भगवान के आप चॉकलेट का भोग नहीं लगाओगे, हिंदुस्तान में तो नहीं लगा सकते, ठीक है। आपके आज सगाई है, घर में शादी है, फंक्शन है, कुछ भी अगर आपके है तो मीठा तो आपको चाहिए। ऑल्सो जब आप खाना खाने बैठे हैं तो आप उसके साथ चॉकलेट नहीं खाते, आपको लड्डू, मक्खन बड़ा या पेड़ा, कुछ ना कुछ वो ही चाहिए खाने के लिए। तो ये कल्चर जो है ये कभी नहीं जाने वाला हिंदुस्तान से ही, और जिस हिसाब से इंडिया ग्रो कर रहा है या करेगा, ये मार्केट भी ग्रो करेगा। अच्छा, अब इसी में ना एक सवाल था मेरा कि ऑफ कोर्स हमने चीनी पे बात करी, मार्केट के ऊपर बात करी कैसे ग्रो कर रहा है, बट अभी जो करंट कंडीशन है, चाहे छोटे मिठाई वाला हो चाहे बड़े ब्रांड मिठाई वाला हो, किसी ने ज़्यादातर देखा नहीं है कि बैकग्राउंड में मिठाई बन कैसे रही है, कैसे उसका प्रोसेस होके वो आपकी टेबल तक पहुंच रहा है। बट कुछ रील्स अभी बहुत वायरल हुई थी बीच में जहाँ पे ये हाइजीन के ऊपर था, है ना, कि सफाई से नहीं बन रही है, बहुत गंदगी हो रही है, मतलब पास में नाला बह रहा है, वहीं पे मिठाई की शॉप है, वहीं चीज़ें बन रही है। इनफैक्ट हमारे जयपुर में भी ये बहुत देखा था, एक आध मिठाई वालों के भी वायरल हुए थे जब वो बीच में FSSAI ने काफ़ी चीज़ें करना स्टार्ट किया था कि जहाँ पे मिठाई बन रही है वहीं पे उनकी लेबर हाथ धो रही है, वहीं पे उनकी लेबर नहा रही है, या रात को दे आर स्लीपिंग ओवर देयर, वहीं पास में वॉशरूम है। So how common is all these things in this मिठाई वर्ल्ड? देखिए, ये सिनेरियो बहुत फास्ट और रैपिडली चेंज हो रहा है। क्योंकि मान के चलिए हमारी इंडस्ट्री जो रही है, इट वाज नेवर एन एजुकेटेड सेक्टर। बड़े बुजुर्गों के समय में तो ये कहा जाता था कि भैया अगर आपको और कोई काम नहीं आता तो मिठाई वाले बन जाओ, तो आप मिठाई वाले बन जाओ, हलवाई बन जाओ। और आज भी हमारी इंडस्ट्री में जो लेबर है वो 99% अनएजुकेटेड है। दे आर ऑल विलेजर्स, जिनको चीज़ें सिखाने में हमें 10 गुना नहीं 50 गुना मेहनत लगती है। बट ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री चेंज नहीं हो रही, इंडस्ट्री बहुत रैपिडली चेंज हो रही है।
छोटे मिठाई वाले से लेके बड़े मिठाई वाले सब हाइजीन का कॉन्सेप्ट समझते हैं, सबको समझ में आता है। और अगर आप आज की डेट में जाके, अगर आपके लिए पॉसिबल हो, अगर आप किसी की फैक्ट्री विजिट कर पाएंगे तो आप देखेंगे थिंग्स हैव रैपिडली चेंज्ड। नालों की गंदगी या हाथ नहीं धोना या जिसे बोलते हैं कि सर पे कैप नहीं पहनना, ये पुराने ज़माने की बातें हैं। फॉर बिगर ब्रांड्स दे आर मैंडेटली डूइंग इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर स्मॉलर ब्रांड्स जहाँ पे शायद वो वहीं बना रहे हैं या वहीं बेच रहे हैं, ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि शायद उनसे बेटर हाइजीन तो कोई रखता ही नहीं होगा, क्योंकि उनके वहाँ तो वहीं बन रहा है। जब आप देख रहे हो खड़े होके कि आपके वहाँ वहीं बन रहा है और वहीं आप वहीं से सेल हो रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद उससे ज़्यादा हाइजीन तो कोई मेंटेन करता ही नहीं होगा। देखिए प्रॉब्लम कहाँ आती है रजत, कि नॉर्म्स और एक्चुअलिटी को 100% फुलफिल कर पाना तो बड़ा मुश्किल होता है। और मुझे नहीं लगता कि शायद कोई भी ब्रांड इस दुनिया में नॉर्म्स और एक्चुअलिटी को मैच कर पाता होगा, कहीं ना कहीं डिफरेंस आता है। मैं इसको कुछ इस तरीके से बताता हूँ, मान लीजिए हमारी इंडस्ट्री में कचौरी समोसे बनते हैं। अब आपने आलू छीला, प्याज छीला, नॉर्मल तरीका एक कारीगर का क्या होता है कि वो वहीं पे एक क्रेट रख लेगा या बर्तन रख लेगा जिसमें उसके छिलके डालता है। अब गलती से हवा से गलती से इधर उधर 2-4 छिलके जा सकते हैं। अब अगर आपकी किस्मत ख़राब है और उसी टाइम पे कोई डिपार्टमेंट आ गया चेकिंग के लिए, तो उनके नॉर्म के हिसाब से अगर वो ज़मीन पे बिखर गया तो वो गलत है। तो आपके इस कहने के हिसाब से तो फिर तो हर जो चाहे कचौरी वाला हो चाहे मिठाई वाला हो वो सब हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं। 100% तो फिर हाइजीन हम जो ये मेंटेन कर वीडियोस रहे वगैरह हैं। देख रहे हैं, देखिए वीडियोस को तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, बिकॉज वो बड़ी एक अलग चीज़ चली जाएगी, बट ऐसा नहीं है। देखिए वीडियोस के अंदर मैं आपको सिर्फ एक वीडियो का उदाहरण देता हूँ। वो वीडियोस हमने भी देखे हैं और ऐसा नहीं है कि कुछ जगहों पे गंदगी नहीं मिली है, बिल्कुल मिली है। और मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ मिली है उन लोगों को इस पे ध्यान देना चाहिए। बट कुछ वीडियोस ऐसे भी थे जहाँ पे रजत दिवाली का मौका था और एक मिठाई वाले का वीडियो हमने देखा, तो उसमें ये आया कि देखिए इन्होंने रसगुल्ले ऐसे ही रखे हुए हैं। रजत मेरे को देख के बड़ी हैरानी हुई कि उसको इस तरीके से प्रमोट किया गया, जबकि अगर आप उस वीडियो को दोबारा गौर से देखिएगा, अगर मुझे मिला तो मैं आपको भेजूंगा, गुलाब जामुन थे। पहली बात तो उनको रसगुल्ला बोल दिया गया, वो गुलाब जामुन थे। उनको वो ढके हुए थे कपड़े से, वो जिस बर्तन में रखे थे वो साफ था, उस पे उसके आसपास की पूरी ज़मीन साफ थी, पर फिर भी उसको हाईलाइट ऐसे किया गया कि देखिए कितनी गंदगी है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, ठीक है डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, बट शायद आज भी समझाइश की ज़रूरत ज़्यादा है बनस्पत की। हम किसी को जिसने आज 50 साल 60 साल मेहनत करी, अगर उस इंसान को भी कहीं लैक ऑफ नॉलेज है तो उसे शायद हमें सिखाना चाहिए। मैं यहाँ बोलूँगा कि शायद अभी हमने रिसेंट में ये FSSAI से रिक्वेस्ट भी करी है कि आप इस तरह की वर्कशॉप्स कीजिए जहाँ पे हम हमारे स्टाफ को भेज सके, हम खुद आ सके, हम सीख सकें कि आपकी बुक्स में एक्चुअल में लिखा क्या है, आप हमसे चाहते क्या हैं, कि नॉर्म्स एज नॉर्म्स क्या चीज़ होनी चाहिए। अगर हम कहीं गलती कर रहे हैं तो हम उनसे सीखें। और डिपार्टमेंट ने हमसे वादा भी किया है और ऐसी 1-2 वर्कशॉप्स ऑलरेडी होना स्टार्ट हो चुकी है और फ्यूचरिस्टिकली अब ऐसी और होंगी। इट्स इन राजस्थान या जयपुर ओनली? ये जयपुर FSSAI की बात कर रहे हैं अभी हम, बट ये नेशनली भी हो रहा है, बहुत सारी जगहों पे हो रहा है जहाँ पे अलग अलग एसोसिएशंस जो हैं वहाँ के लोकल बॉडी के साथ बात करके इस तरह की वर्कशॉप्स करती हैं। ओके, अब जैतो आपने बोला कि सफाई से ही बन रही है चीज़ें मैक्सिमम जगह और वो सब चीज़ें कि वीडियो में तो क्या चीज़ें दिख रही है क्या नहीं, कैसे प्रेजेंट किया जा रहा है, बट एक एक्चुअल कंज्यूमर जो एक्चुअल बायर है वो कैसे आइडेंटिफाई करे कि यार ये एक्चुअल में जेन्युइन मिठाई है, सफाई से बनी है, हाइजीनिक तरीके से बनी। आपने बोला कि आपको जब समय मिले तब आप विजिट किसी भी फैक्ट्री जाके देख के आइएगा, नहीं पॉसिबल होता है कि मैं आपसे बोलूं कि मैं आपकी फैक्ट्री आऊंगा। नहीं पॉसिबल, मुझे अगर आधा किलो मिठाई चाहिए, 1 किलो हाँ, मिठाई चाहिए तो हाँ, नीदर आई विल कम डाउन टू भगत, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर मेरे घर के पास में कोई स्वीट शॉप है तो मैं वहाँ जाके लेके अपना काम चला लूंगा। बट मैं आइडेंटिफाई कैसे करूँ कि शायद मैं बड़े ब्रांड पे नहीं जा रहा हूँ, है ना, छोटे ब्रांड भी मुझे अच्छी मिठाई दे रहे हैं, मैं कैसे जज करूँ उस चीज़ को? देखिए इसको जज का तो कोई तरीका नहीं है, बेसिकली कोई टेक्निकल तरीका नहीं है। मतलब ये तो आप किसी भी इंडस्ट्री को ले लीजिए, फूड छोड़ दीजिए,
आप किसी भी एक्स इंडस्ट्री को ले लीजिए, अगर शायद उसका बैकएंड आप देखेंगे तो पता नहीं वो कैसा होता है, और जो प्रेजेंट चीज़ें होती है इन एयर कंडीशन शोरूम्स ट्रे के अंदर, वो बड़ी सुंदर तरीके से होती है। मुझे ऐसा लगता है कि इसका सीधा सीधा तरीका ये है कि मार्केट में आज इंसान जो अपनी गुडविल सालों से लेके बैठा है, और आई बिलीव जयपुर के लोकल लोग सब जानते हैं, चाहे मतलब जिसे कहते हैं कि एक छोटी सी दुकान है जो शायद 2 आइटम बेच रहा है लेकिन वो आज 50 साल से उस चीज़ के लिए जाना जाता है, चाहे कोई ब्रांड है जिसके 6-8 आउटलेट हैं, तो पीपल नो इट। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताता हूँ खाने पीने के मामले में रजत, हमारी जो ज़बान है ना, इससे बड़ी लैब भगवान ने बनाई नहीं है। आप कितने ही केमिकल टेस्ट कर लीजिए, आप जैसे ही मीठा अपनी ज़बान पे रखेंगे आपको पता चल जाएगा हाँ कि टेस्ट चेंज हो गया, टेस्ट है कि नहीं है। यहाँ मैं एक बात बोलना चाहूँगा, होता क्या है कि देखिए मिठाई में ना रजत बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे परमेंटेशन कॉम्बिनेशंस हैं, लेकिन वो कस्टमर को कई बार समझाना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे मान लीजिए कि बाई चांस आपके कारीगर से किसी मिठाई में हल्का सा मीठा ज़्यादा तेज हो गया, हाँ। सेकने में आंच ज़्यादा हो गई, कुछ भी कारण हो सकता है, और वो मिठाई सेम डे सूखने लग गई। एज अ कस्टमर हमारा माइंडसेट क्या होता है, पुरानी ये तो पुरानी बेच रहे हैं सर। ज़रूरी नहीं है वो इंसान पुरानी बेच रहा हो सकता है उससे वो चीज़ खराब नहीं है, उस मिठाई में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शायद वो बनाने की जो उसका एक टेक्निक होती है वो कहीं 19-20 वो कर गया, कि शायद उसने गैस ज़्यादा कर दी, आंच ज़्यादा कर दी, शायद उसने 5 मिनट ज़्यादा उसको सेक दिया। गलती इंसान है और कर सकता है, हो जाती है, ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि गलती किसी से भी नहीं होती। हाँ, ठीक है, गलती तो हमारी मम्मी जो आज पता नहीं कितने सालों से किचन में काम कर रही हैं, सेम बहुत बार वो भी नहीं बना, उनसे भी सेम चीज़ नहीं बनती, और वहाँ हम बड़े आराम से खा लेते हैं। मतलब मैं तो अगर मेरा बताऊं तो मैं रोज़ डांट खाता हूं, क्योंकि मैं कई बार मजाक में मम्मी को कुछ कह देता हूं, इसमें आज ऐसा हो गया, ये हो गया। या एक दिन मैंने मम्मी को ऐसे मजाक में बोल दिया रजत कि मम्मी आपके बाल बहुत आते हैं खाने में। मैंने कहा आपको कैप ला दूं? तो मेरी मम्मी ने बोला कि तुझे खाना है तो खा, वरना बाहर खा के मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। बट ठीक है, वो घर है, मम्मी है, अपन कर सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमें ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान देना है और हम दे रहे हैं। पर ज़रूरी नहीं है जो मिठाई अगर आपको शक्ल से अच्छी नहीं लग रही, ज़बान से अच्छी नहीं लग रही, वो ख़राब है। हो सकता है वो बनने में कहीं ना कहीं 19-20 हो गई हो। बट अगर जैसे मैं आप ही की बात से बात करूं कि हमने बात करी कि जैसे जो छोटे स्वीट शॉप ओनर्स हैं वो भले ही 2 ही मिठाई बेच रहे हैं सालों से, कोई बड़ा है जिसने 8-10-15 आउटलेट कर लिए अपने, वो ऑफ कोर्स नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, सब कुछ किए जा रहे हैं क्योंकि मार्केट में भी सर्वाइव करना है उनको। बट जो छोटा हलवाई है जो 2 ही प्रोडक्ट बेच रहा है, हाउ दे आर मेंटेनिंग द क्वालिटी, लेट्स से, क्योंकि लेट्स से कोई मिल्क बेस्ड मिठाई है, मिल्क का सिनेरियो हम सबको पता है क्या हो गया इंडस्ट्री में, शुगर का भी ऑल्सो नो कि हाउ थिंग्स आर बीइंग चेंजिंग रैपिडली, सल्फर फ्री, ये फ्री, वो फ्री शुगर आने लगी मार्केट में। एंड जिस ब्रांड का शायद वो घी यूज़ करते थे या जिस ब्रांड की शुगर वो यूज़ करते, वो ब्रांड ही आना बंद हो गया है, उनको किसी और ब्रांड पे स्विच होना पड़ा है। तो क्या तब भी वो टेस्ट, वो क्वालिटी, वो सब चीज़ें मेंटेन करना पॉसिबल होता है, या ओवर द टाइम पीरियड आपको भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है? देखो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आपका सवाल है बहुत वैलिड है, कि शायद हमें आज से 30-40 साल पहले जो दूध मिलता था वो आज नहीं मिलता नहीं है। हाँ। और ये सबको पता है। हाँ। ऐसा नहीं है कि हम मिठाई वाले कुछ अलग काम में ले रहे हैं और आपके घर में कुछ अलग आ रहा है, क्योंकि यूजुअली यही बोला जाता है कि आज जो हमें सप्लाई कर रहा है वही कहीं ना कहीं शायद जयपुर के 50 घर में भी दूध दे रहा है। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ अलग ले रहे हैं और आप अपने घर में कुछ अलग ले रहे हैं। दूसरा आपने कहा कि जो 2 मिठाई बना रहा है हम उस पर कैसे विश्वास करें। मैं आपको बताता हूँ कि रजत मेजरली आप देखेंगे कि बहुत कम शायद मिठाई वाले ऐसे होंगे जिनके मिल्क कोई नया जना दे रहा हो। सबसे बड़ी बात हमारी इंडस्ट्री की मैं आपको बताता हूँ कि पीढ़ियों से व्यवहार है हमारे वेंडर्स के साथ, और आप किसी भी मिठाई वाले को पकड़िएगा कि उसका दूध वाला वो यही बताएगा कि यार वो मेरे को 30 साल से दे रहा है या वो मुझे 40 साल से सप्लाई कर रहा है। तो ये ट्रस्ट फैक्टर है। फर्स्ट इज ट्रस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ पे भी आज जिसका दूध आ रहा है हम जिससे लेते हैं तो वो उसके दादाजी देते थे, फिर उनके बेटों ने दिया, अब आज उनके भी बेटे वही हमें सप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ है ट्रस्ट। ठीक है।
दूसरा हम बात करते हैं लैब टेस्ट। सिंपल सा तरीका है, गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड बनाया है हर प्रोडक्ट को चेक करने का, आप टाइम ऑन टाइम उसको चेक कर सकते हैं। बट अब जो लैब टेस्ट है मैं आपको बताता हूँ रजत, यहाँ पे भी एक ना बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये लैब टेस्ट आप जानते हो, हम कभी हलवाई जो थे, ये लैब टेस्ट शायद अब होने लगे हैं, नॉर्म्स में इतना आने लगे, वरना पहले बड़ा देसी हिसाब था इसको चेक करने का कि अगर गाय का दूध अगर आप काम में ले रहे हैं तो वो 1 लीटर दूध में उसका छेना कितना बैठेगा और कैसा बैठेगा। दैट वाज द वे कि दूध की क्वालिटी कितनी है चेक होती थी। कि आज उसका छेना कितना बैठा और उससे आपने जो मिठाई बनाई वो कितनी फूली और कितनी नहीं फूली। ऐसे ही भैंस के दूध का तरीका होता था कि उसका 1 किलो में मावा कितना बैठेगा। तो उससे पता चलता था कि दूध की क्वालिटी कैसी है, वो मावा किस क्वालिटी का बैठा है। अगर उस मावे में चिकनाहट है, उस मावे में चिकनाहट नहीं है, वो सूखा है। अब मैं यहाँ भी आपको एक बात बताता हूँ, जरूरी नहीं है दूध में गड़बड़ हो। किसी और इंग्रेडिएंट में भी गड़बड़ हो सकती है। उसका कारण बताता हूँ। ये ना बहुत से लोग जो शायद आज गाय अपने घर में रखते हैं या जिन्होंने डेयरी फार्म्स खोल रखे हैं या शायद थोड़ी सी नॉलेज रखते होंगे, वो समझते होंगे अगर हमारी गाय को हमने अच्छा चारा नहीं खिलाया तो उससे हमें सेम क्वालिटी ऑफ मिल्क नहीं मिलेगा। ये बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक चीज। हमारी गाय ने गलती से कुछ ऐसा प्रोडक्ट खा लिया, अब ना जब वो बेचारे दूध वाले को पता है, उसने तो दूध निकाला हमें दे दिया, अब हमें क्या पता उसकी गाय ने कैसा दिया, क्या खा लिया या क्या नहीं खाया। तो वो हमारे पास जो तरीका था पहले ये था देखने का। अब तो लैब का प्रोविजंस हो गए हैं, बहुत से मिठाई वालों ने जिनका काफ़ी अच्छा काम हो गया, उनके यहाँ पे आप लैब सेटअप्स भी देखेंगे जो आने के साथ ही सबसे पहले दूध का फैट चेक करते हैं और उसके बाद ही उस मिल्क को आगे अंदर करते हैं कि भाई ये प्रोडक्शन में जाएगा कि नहीं जाएगा। एंड आई टेल यू कि इंडस्ट्री इज एक्चुअली चेंजिंग ओवर इट। और आप देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा रजत के 10-15 साल के अंदर आप देखेंगे कि मेजर मिठाई वाले इस चीज़ के अंदर आ चुके होंगे। मतलब लैब टेस्ट वो मैंडेटरी कर ही देंगे। वो देखिए मैंडेटरी भी हो जाएगा। और शायद अब क्या हो गया है मैं आपको बताता हूँ, पहले कोई भी चीज़ की कॉस्ट बहुत होती थी, जैसे जैसे साइंस ग्रो कर रहा है हमें भी छोटे इंस्ट्रूमेंट्स मिलने लग गए हैं एक रीजनेबल कॉस्ट के ऊपर, जिसपे हम इमीडिएट बेसिस पे किसी भी प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं, विच बिकम्स इजी फॉर अस। वरना वो टिपिकल होता है कि मैं दूध का एक सैंपल लूं, लैब में भेजूं, अब वो रिपोर्ट तो मुझे 3 दिन 4 दिन बाद देगा, मुझे तो दूध अभी काम में लेना है। तो दैट डजंट मेक दोज रिपोर्ट्स वैलिड फॉर मी। फॉर फ्यूचर इट कैन बी गुड बट फॉर इमीडिएट इट इज। बट अब ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आने लगे हैं जिनके साथ हम इमीडिएट कुछ बेसिक चीज़ों के टेस्ट हम कर सकते हैं। हाँ, मतलब वही ऑफकोर्स ज़्यादा बेटर रहता है और कस्टमर भी उसी पे ज़्यादा अट्रैक्ट रहता है कि हाँ हर चीज़ फ्रेश बन रही है, डेली टेस्टिंग्स हो रही है, डेली सब कुछ हो रहा है। अब जैसे हमने बात करी इंडस्ट्री चेंज हो रही है, सब कुछ हो रहा है, हमने शुगर के लिए पूछा कि पॉइजन हो रहा है, ये हो रहा है, बट धीरे धीरे लोगों का ना टेस्ट जैगरी की तरफ भी जा रहा है, कोकोनट शुगर की तरफ भी जा रहा है, शुगर फ्री मिठाइयों की तरफ भी जा रहा है। डू यू थिंक इट इज़ जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक? क्योंकि आप मार्केट में बैठते हो, आपको काउंटर पे पता है क्या चीज़ें मेरी सबसे ज़्यादा बिक रही है, क्या कुछ शेयर परसेंटेज का कम हुआ है बिकॉज ऑफ जैगरी या कोकोनट शुगर या व्हाट यू कॉल इट शुगर फ्री मिठाइयाँ? आपने अभी ये सवाल मुझसे किया है और अभी मैं कल ही मेरी 2-3 कुछ मिठाई वालों से बात चल रही थी, बिकॉज हम लोग आपस में बात करते रहते हैं। तो और मेरा उनसे एक सवाल यही था कि भाई आप लोग कुछ शुगर फ्री बना रहे हैं क्या, या अगर कोई बना रहा है तो क्या सेल है? आज भी अगर हम 100 रुपए की सेल करते हैं तो शायद उसमें से 2 रुपए की सेल भी नहीं है शुगर फ्री की। क्या बात कर, या गुड़ की मिठाई की, नॉट इवन 2%। बट जो इतना मार्केट एक्सप्लोर, इट इज ओनली दो स्टॉक्स आर ओनली इन एयर ओके फॉर आवर इंडस्ट्री। ओके, मे बी शायद वो चीज कस्टमर कहीं और ढूंढ रहा है या शायद खा रहा है, लेकिन इंडियन स्वीट्स में तो नहीं। इंडियन स्वीट्स में आके मैं आपको बताता हूँ, मैंने आज से 7-8 साल पहले शुगर फ्री मिठाई टेस्ट एक्सपेरिमेंट की थी, बनाई थी हमारे काउंटर पे। अब ये हुआ कि हमने प्रोडक्ट बनाया, हमने उसको 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन तक हमने उसको डेली बनाते, काउंटर पे रखते। उसकी कॉस्ट, अब एक नॉर्मल मिठाई अगर मान लीजिए 100 रुपए किलो है, उसकी कॉस्ट आती 125 रुपए।
तो कस्टमर पहले तो उसको कॉस्ट की वजह से ही प्रेफर नहीं करता कि नहीं नहीं भाई ये तो 25 रुपए किलो महंगा है तो मुझे क्यों चाहिए। सही बात है। और इसको आप मानो या ना मानो, बट ये बहुत बड़ा फैक्ट है, और जयपुर के मार्केट में तो बहुत ही बड़ा फैक्ट है। पैसे बहुत मैटर करते हैं कि आप क्या रुपए किलो मिठाई बेच रहे हो। दूसरी चीज़, हम कोई भी चीज़ क्यों खाते हैं रजत, ये सवाल मैं आपसे करता हूँ। मतलब दो चीज़ें होती है मेरी नज़र में, पहला इंसान टेस्ट के लिए खाता है, दूसरा हेल्थ के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, एनर्जी के लिए, मोस्टली दी एनर्जी, उसे उस चीज़ से एनर्जी मिलेगी वो तभी खाता है। वो आप डाइटिशियन हो शायद, आप इसलिए ऐसी बात कर रहे हो। आप मुझसे पूछोगे तो मैं, मेरे आसपास में किसी भी इंसान को अगर मैं 100 को पूछूंगा तो हर आदमी का जवाब ही होगा, 100 में से 99 ये बोलेंगे कि हम सिर्फ स्वाद के लिए खाते हैं। चाहे हम खाना खाएं, चाहे हम मीठा खाएं, हम अगर चॉकलेट खा रहे हैं, हम आइसक्रीम खा रहे हैं, हम कुछ भी खा रहे हैं, हम स्वाद के लिए खा रहे हैं। पहली चीज होती है स्वाद। उसके बाद हम उसके अंदर कुछ क्या बेनिफिट्स हैं वो सब और ढूंढते हैं कि अच्छा अब ये इसमें अच्छा है तो चलो अब ये खा लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। पर सच्चाई ये है कि हम स्वाद के लिए सबसे पहले हमारी ज़बान, जो चटोरी हम कहते हैं ना, लोग बड़े चटोरी ज़बान है जयपुर वालों की, तो हम उसके लिए खाते हैं। और अभी तक उस ज़बान ने शुगर फ्री या गुड़ की मिठाइयों को इतना वेटेज नहीं दिया है। बनती है, मैं ये नहीं कहता बन नहीं रही, बनती है, बिक भी रही है कहीं ना कहीं, शायद एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ कस्टमर है जो खरीद रहा है, बट इट हैज़ नॉट एक्सप्लोडेड द मार्केट राइट नाउ। सो मतलब अगर कोई एक नया बिजनेस स्टार्टअप करना चाहता है इस मिठाई वाले वर्ल्ड में, जैसे आपने बोला कि पहले के लोग यही बोलते थे कुछ नहीं कर रहा है तो मिठाई वाले बन जाओ, हलवाई बन जाओ, एंड ऑल दो स्टफ, तो अगर किसी को एक्चुअल में आज की तारीख में मिठाई वाला बनना है तो वो शुगर फ्री मिठाई के दम पे तो अपना ब्रांड नहीं बना सकता। अगर आपको मिठाई वाला बनना है तो आपको देसी ट्रेडिशनल मिठाइयाँ तो रखनी ही पड़ेंगी। अगर आप सिर्फ गुड़ की मिठाई या सिर्फ आप शुगर फ्री मिठाई या मतलब कुछ भी अगर आप फैंसी करना चाहते हो तो नहीं चलेगा। मार्केट, एटलीस्ट जयपुर का मार्केट में अगर जयपुर की बात करूं तो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। जयपुर की नहीं, मतलब हर स्टेट की अलग अलग कोई मिठाई। देखिए मैं हर जगह की अपनी एक मिठाई फेमस है। आप कहीं भी चल जाइए, और इवन अगर आप देखेंगे तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स आ गए हैं जो बड़ी परफेक्शन के साथ मिठाइयाँ बना रहे हैं, लिमिटेड मिठाइयाँ बनाते हैं, पर पीस मिठाइयाँ बनाते हैं। आप उनकी मिठाइयाँ भी देखिएगा और उनकी मिठाई का मीठा भी कंपेयर कीजिएगा, फर्क इतना सा है प्रेजेंटेशन। वो मैं ताज्जुब कर गया था। मैं एक बार यही देख रहा था मार्केट में, पैकेजिंग का मार्केट थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहा था, और दिल्ली का एक बड़ा फेमस ब्रांड है आजकल, और आई वुड से लग्जरी ब्रांड, लग्जरी मिठाई ब्रांड, स्वीट ब्रांड। तो मैं जब उनका ब्रांड देख रहा था तो मैंने उनके डब्बे में देखा कि भैया एक लड्डू है, एक मोहन थाल है, एक मोती पाक है सही, सब ट्रेडिशनल मिठाइयाँ, बट उन्होंने बस उसको इतना डेकोरेटिवली और उतना लग्जरियस से एक फील दे के, एक डेकोर करके उन्होंने, और एक अच्छे से डब्बे में पैक करके, और उसको 3 गुना 4 गुना कॉस्ट पे, एंड इवन दैट इज सेलिंग। सो इट इज अ मार्केटिंग, आई वुड से अ गिमिक, कि आप कितना लोगों के दिमाग में घर कर सकते हैं और आप कितना अपना जो अपनी मिठाई आप बेच सकते हैं। सो यूजुअली टाइम के साथ मिठाई में एक्चुअल में कुछ टेस्ट भी बचा है, या जैसे आपने बोला मार्केटिंग, पैकेजिंग सारा ये बिल्कुल टेस्ट तो देखिए बिल्कुल बचा है। आज भी मैं आपको बता दूं कि जयपुर एक बहुत बड़ा मार्केट है मिठाई के लिए। जोधपुर, अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो जयपुर और जोधपुर बहुत बड़े मिठाई मार्केट है, बट उसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे जयपुर में शहर है। अलवर, अगर आप देखेंगे अलवर का मावा बड़ा फेमस है। पाली का आप देखें गुलाब हलवा बड़ा फेमस है। तो आज भी ऐसे शहर हैं, और आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो शायद ऐसे शहरों को ढूंढते हैं और जानते हैं, और वहां से मिठाइयाँ आज भी खरीदी जाती हैं और खाई जाती हैं। ट्रू। पर अभी जैसे मार्केटिंग की बात चली तो रिसेंटली किसी ने ना मोती पाक का नाम मोती श्री कर दिया है ना, मैसूर पाक का नाम मैसूर श्री कर दिया। यार देखिए, इज इट जस्ट टू गेन सम शॉर्ट टर्म अटेंशन टू गेट मोर? नहीं देखिए, मैं देखिए, मैं इस पे थोड़ा सा बस इतना सा कहूँगा कि अपने अपने मन की बात है। क्योंकि ये मिठाइयाँ जो हैं सब बरसों पुरानी हैं। नाम तो वही चलेगा ऑफ कोर्स, नाम बरसों पुरानी है कि कोई मिठाई 1000 साल पुरानी है, कोई 500 साल पुरानी है। तो
किसी इंसिडेंट्स की वजह से हम उसका नाम बदल दें, उसका स्वरूप बदल दें, तो ये हर इंसान के अपने मन की बात है, कोई करना चाहे करे और जो ना करना चाहे ना करे। बट वायरलिटी तो आती है, मार्केटिंग तो मिलती है ऑफ कोर्स। आप दुनिया की नजरों में आते हो, आप कुछ डिफरेंट करोगे तभी वो आप कह सकते हो। हाँ। लेकिन आप खुद देखिएगा, आपको कुछ टाइम बाद उन ब्रांड्स के नाम ध्यान नहीं होंगे कि किसने ये चेंज किया है। और आप अगर वहां भी जाओगे और अगर आप काउंटर पे नाम नहीं पढ़ोगे तो आप यही बोलोगे भैया मोती पाक दे देना। आप मोतीश्री आपकी जुबान पे नहीं आएगा। अनलेस बट चीज़ें चेंज होती है जब कोई, जैसे हम तो मिलेनियंस है, पुरानी जनरेशन है, चलती आ रही है, बट जो अल्फा बीटा जनरेशन आएगी अगर उनको नाम मोती पाक की जगह मोतीश्री ही रटाया जाएगा तो वो तो ऑटोमेटिक वो एक अलग चीज़ है। हाँ, वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि देखिए उन्होंने अगर वो नाम ही वही देखा है, पढ़ा है, पर वो कितनी जगह, अब आप देखना वो फर्क है। और वो हिस्ट्री भी जब करेंगे, वो विकिपीडिया पे भी जाएंगे, गूगल पे भी कहीं जाके देखेंगे, वो मोतीश्री डालेंगे तो शायद उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। वो सिर्फ वो न्यूज़ आएगी, वो सिर्फ एक न्यूज़ आएगी कि नाम चेंज हो गया। अल्टीमेटली वो जो हिस्ट्री आएगी वो मोती पाक से ही आएगी। तो वो शायद जनरेशन है वो एआई वाली होगी, और एआई उनको यही बताने वाला है कि भाई ये मोती पाक ही है, ये मोतीश्री तो इस वजह से ऐसा हो गया है। आपकी मैं अभी तक जितने लोगों से मिला हूँ, मैंने हमेशा एक सवाल ज़रूर पूछा है कि आपकी इंडस्ट्री में एआई कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आपकी इंडस्ट्री में भी एआई कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इन व्हाट सेंस? चाहे वो बिलिंग हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो पैकेजिंग हो, चाहे वो डिलीवरी हो, एनीथिंग। यार आई डोंट नो एआई को लोग कैसे देखते हैं, एआई बेसिकली क्या है। बिकॉज अगर मैं बिलिंग सॉफ्टवेयर्स की बात करूं, जो मैं सुनता हूं और जो मैं देखता हूं एआई को, एआई बहुत सालों से दुनिया में है और पहले शायद अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज होता था। इट वाज नॉट फॉर कॉमन पब्लिक। ये जब से थोड़ा सा कॉमन प्लेटफॉर्म पे आया है ना, आई बिलीव शायद चैट जीपीटी और ये सब चीजें जब से आई हैं, तो तब से लोग एआई का शब्द बड़ा यूज करने लग गए हैं। बट इलेक्ट्रॉनिकली अगर मैं बात करूं, आई यूज द वर्ड इलेक्ट्रॉनिकली, तो आवर इंडस्ट्री हैज चेंज्ड बहुत पहले ही। कि पहले हमारे वो कांटे बाट बट देसी वाले होते थे, काले काले, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कांटे हो गए। ठीक है, उसके बाद हर मिठाई स्टोर्स में आपको कैमरास देखने को मिल जाएंगे फॉर विजिलेंस। बिलिंग्स पे आपको कंप्यूटर्स मिल जाएंगे। इंडस्ट्री में कुछ हमारी जैसे सेवरी इंडस्ट्री है, तो वो तो अब तो उस कंडीशन पे क्या फुली ऑटोमेट कर सकते हैं उसको, मशीनरी पे ले जा सकते हैं पूरा। आपको एक रेसिपी अपनी सेट करनी है बस, एंड यू कैन डू द प्रोडक्शंस। मिठाई इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो कुछ एक प्रोडक्ट्स के लिए मशीन्स बनी हैं, बट देन दे आर सेमी, दे आर नॉट फुली ऑटोमेटिक। कहीं ना कहीं मैनुअल आपको आज भी उसमें काम करना पड़ता है, बट इन दैट वे द इंडस्ट्री इज ग्रोइंग। और ये बात कहाँ तक सच है कि जो छोटा बिजनेस ओनर है वो शुद्ध माल दे रहा है, कंपैरेटिवली जो बड़ा ब्रांड है उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है? नहीं। और क्या कभी भगत ने भी इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है? नहीं, मैं कभी भी इस बात से मैं कभी भी एग्री नहीं करता कि एक बड़ा ब्रांड कॉम्प्रोमाइज़ करता है। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊंगा रजत, कि बड़े ब्रांड के लिए अपनी गुडविल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि शायद एक छोटे ओनर के बारे में कोई जानता इतना नहीं है, और आप जानते हैं आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो एक बड़े ब्रांड को बल्कि 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपनी उस इमेज को मेंटेन करने के लिए और बचाने के लिए। कभी भी जानकर वो ब्रांड गलती नहीं करेगा। देखिए, अनजाने में किसी से कुछ गलती हो जाए, वो जैसे आपने दूध का एग्जांपल दिया, और वो हो जाए उसमें मैं और आप भी कुछ नहीं कर सकते। आज आप मानिए हम रोड पे चल रहे हैं, बड़ी सावधानी से गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन फिर भी गाड़ी भिड़ जाए तो गलती किसकी? सही बात है। तो वो गलती देखिए कहीं पे भी हो सकती है, बट चला के कोई भी इंसान गलती नहीं करता। अच्छा, मिठाई बिजनेस इज अ वेरी फेस्टिवल सेंट्रिक बिजनेस, इज इट? नॉट रियली, बट येस। और इंडिया तो इज लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। हर 15 दिन में कुछ ना कुछ है। आप फेस्टिवल्स को सिर्फ होली दिवाली पे मत देखिए रजत। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आज हम शूट कर रहे हैं और 6 दिन बाद हमारे निर्जला एकादशी आ रही है। वो भी अपने आप में एक अच्छा फेस्टिवल है। तो आप देखिए, 11 है, मावस है, पूनम है, तो हमारे यहाँ तो हर 4 दिन में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, और घरों के अंदर हमारे मीठे की जरूरत पड़ती रहती है। मैं अभी कुछ दिन पहले एक मिठाई की दुकान पे गया था, एंड मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि लोग आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो मिठाई तो पैक कराते ही कराते हैं, टेस्टिंग भी करते ही हैं, बट कुछ लोगों को ना क्रेविंग्स होती है। वो आएंगे, भैया 20 रुपए की पत्तल में, मतलब या दोने में दे ईट, एंड वो चले जाते हैं। सो ये नंबर ऑफ ये लोगों की तादाद कितनी है? काफ़ी है, बहुत है। अच्छा,
एंड मतलब ऐसा क्यों होता है मतलब और ये उन लोगों की तादाद ज़्यादा है जिनको आप ट्रीट करते हो। नहीं हम कुछ भी मना नहीं करते, मैं किसी को कुछ तो मना नहीं करता मैं आपको बताता हूँ हाँ। कि ये एक बड़ा बड़ा सेगमेंट है कि जब एक इंसान आता है और वो जब आता तो है कोई एक्स मिठाई लेने, लेकिन उसको क्या होता है कुछ और दिख जाता है और उसको बड़ी क्रेविंग हो जाती है, तो बोले यार भैया एक पीस दे दीजिए, यही खाना है मेरे को। नहीं ये तो बात हुई, वो कुछ लेने आ रहा है उसको दूसरा दिख गई। आई हैव लिटरली सीन सम पीपल जो गाड़ी से उतर रहे हैं और स्पेशली सिर्फ वो 20 रुपए की मिठाई दे दो या 30 रुपए की दे दो, खाएंगे और चले जाएंगे। वो हैं लोग, हाँ। वो हैं, बट वो मैं बोलूँगा कि शायद जिनका बिल्कुल स्वीट टूथ है, हाँ। पैलेट है, कि जिनको वाकई में बड़ी क्रेविंग हो जाती है अंदर से कि आज मुझे कुछ खाना है, शायद ऐसे लोग वो शायद उतर के और एक मीठा खा लेते हैं। बट हाँ, एक मिठाई, 2 मिठाई या 11 रुपए 21 रुपए की मिठाई वो मेजरली आज भी हमारे मंदिर के भोग के प्रचलन में बहुत ज़्यादा है। Okay. वो जो छोटे पोर्शन की जो पैकिंग है आज भी वो मंदिर में भगवान के भोग में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। सो भोग से मतलब अगर हम जैसे बात करें किसी भी मंदिर के बाहर ना 3-4 स्वीट शॉप्स होती ही होती है। आई थिंक दे आर मेकिंग मोर बिजनेस देन अ रेगुलर शॉप ओनर्स, स्वीट ओनर्स। मैंने कभी कंपेयर नहीं किया हाँ। तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि बट वो यस 21 रुपए करके पूरा दिन चलता रहता है। बट यस, और इसका एक लाइव एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। तो जयपुर में एक हनुमान जी हैं, शायद आपने भी सुना हो नाम, पेट्रोल पंप के हनुमान जी मेरे घर के बाहर हैं। और उस एरिया में हम आज से 20 साल पहले रहने आए थे। तब भी मान्यता अच्छी थी हनुमान जी की, लेकिन आज की तारीख में 20 साल बाद अगर आप वहाँ देखें तो पोजीशन हमारी ऐसी होती है कि हमें 15 मिनट लग जाते हैं हमारे घर की गली में एंटर करने के लिए, इतनी भीड़ होती है। और जहाँ कहाँ वहाँ 1-2 ठेले लगते थे मिठाई के, आज वहाँ पे 15-20 लोग हैं जो मिठाई बेच रहे हैं। इवन वहाँ पे पान वाला है वो भी मिठाई बेच रहा है, लड्डू बेच रहा है वहाँ पे। तो उन लोगों के पास भी काफ़ी बिजनेस है, बट देन उनका बिजनेस वो भगवान के डे पे सेंट्रिक है। ट्यूसडे है, या अगर कोई गणेश जी के मंदिर के बाहर है तो बुधवार है, हनुमान जी के मंदिर के बाहर है तो मंगलवार है, शनि भगवान के मंदिर के बाहर है तो शनिवार है, बट वो डे सेंट्रिक बिजनेस है। ओके अच्छा, एक ना कोविड के बाद सिचुएशन हाइजीन को लेके बहुत चेंज हुई थी। सो क्या आप या आप जैसे और भी ब्रांड्स एक्चुअल में अपनी टीम का लीवर का जो बना रहे हैं, जो एक्चुअल में आप जिन्हें बोलते हैं ना जो असली हलवाई हैं, जो अंदर बैठ के बना रहे हैं चीज़ें, क्या इनके मेडिकल चेकअप्स होते हैं टाइम टू टाइम? बिल्कुल होते हैं। मतलब क्या क्या आप लोग प्रिकॉशंस? सो बेसिकली देखिए मैं आपको बताता हूँ, इट इज़ नेसेसरी कि कराना चाहिए लोगों को? बिल्कुल कराना चाहिए लोगों को, बहुत ज़रूरी है कराने के लिए। देखिए मैं एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ, और ये शायद मैंने मेरे दादाजी से सीखी। मेरे दादाजी ने मुझे एक ही चीज़ सिखाई कि अमित, दुनिया को वो खिलाओ जो तुम खुद खा सकते हो। जो तुम अपने घर में खुद नहीं ले जा सकते, खुद नहीं खा सकते, वो दुनिया को कभी खिलाना मत। तो आपका स्टाफ आपके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर उनके सर्दी हो, खांसी हो, बुखार हो, तो उनको प्रॉपर रेस्ट मिलना। और आपने जो मेडिकल चेकअप की बात करी, तो ये एज पर गवर्नमेंट नॉर्म भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। एक नॉर्म है गवर्नमेंट के अंदर जहाँ पे आपको अपने स्टाफ का रेगुलर बेसिस के ऊपर आपको अपडेट रख के एक फाइल मेंटेन करनी पड़ती है कि अगर कभी डिपार्टमेंट ने आपके यहाँ सर्वे किया और आपके वहाँ अगर वो फाइल नहीं मिलती है, आपका स्टाफ का चेकअप प्रॉपर नहीं मिलता है, तो दे कैन पुट अ फाइन ऑन यू। तो दैट इज़ अ कंपल्सरी थिंग जो बाय लॉ भी है, और बाय आई बिलीव मेजर आज की तारीख में इस बात को हर इंसान समझता है कि हेल्थ की इंपॉर्टेंस क्या है। बट मिठाई बनाते टाइम जैसे अगेन मैंने कुछ वीडियोस देखे और वो चीज़ है कि ग्लव्स नहीं पहना जाता, कैप नहीं पहनी जाती। जो आपने जहाँ बोला कि लाइव काउंटर पे बन रहा है, लाइव काउंटर पे तो 99% लोग ग्लव्स और कैप का इस्तेमाल नहीं करते हैं, छोटे शॉप ओनर्स के भी अगर हम बात करें। तो क्या टेस्ट चेंज हो जाता है हाथ से मैश करने में किसी चीज़ को, ग्लव से चेंज करने में? देखिए मिठास कम हो जाती है उस चीज़ से। अब देखिए हम हैं हिंदुस्तानी, और हिंदुस्तान में हाथ का महत्व तो आपको पता है कि भाई वो कहते हैं ना कि हम एक कहावत है कि माँ के हाथ में जादू है, या जो हाथ में स्वाद है, तो स्वाद तो हाथ में ही है, ठीक है। लेकिन अब आपकी बात का जो जवाब है, ऐसा नहीं है कि ग्लव्स यूज़ नहीं होते। अगर आप देखेंगे बहुत से अच्छी जगहों पे ये चीज़ें होने लगी हैं, अच्छी जगह पे हो रही है, ठीक है। और जहाँ पे आप बात कर रहे हैं कि नहीं हो रही है,
वहाँ पे हम भी कर रहे हैं उसका एजुकेशन, और हम डिपार्टमेंट को भी हम अवेयर कर रहे हैं कि आप भी इस तरह की जो मैंने आपसे बात कही कि आप अवेयरनेस कैंपेन्स कीजिए, आप पोस्टर्स रिलीज कीजिए, ठीक है। अगर आप कहीं जा रहे हैं और कहीं पे कोई गलती मिल रही है तो आप पहले उसको समझाइए कि भाई देखिए आपको ये करना है। देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, दो चीज़ें हैं, एक इंसान करना ही नहीं चाहता, दूसरा अवेयरनेस की कमी। अब आप जिन छोटी दुकानों की बात कर रहे हैं ना रजत, क्या है, आप मानिए वो बरसों से चल रही है और आज भी उनको वो बुजुर्ग व्यक्ति ही चला रहा है जिसने कभी वो चालू की थी, कि शायद उसकी यंग जनरेशन कभी उस बिजनेस में आई नहीं या आएगी भी नहीं। तो उस इंसान ने कभी देखा ही नहीं कि ये होता क्या है। तो उस इंसान को वो चीज़ अवेयर कराना, उसको समझाना कि देखिए बाबूजी ये ज़रूरी है करना, थोड़ा सा टिपिकल होता है, शायद उसको लैक ऑफ अवेयरनेस है, वो नहीं कर रहा। बट हम हमारी एसोसिएशन के थ्रू भी इसको काफ़ी हद तक करने की कोशिश करते हैं। हम धीरे धीरे करके पूरे जयपुर के मिठाई वालों को हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। हमें जैसे पता चलता है कोई नया जना आया है मार्केट में या कई नई दुकान है जो हम शायद हमसे छूट गई है, हम उनको ऐड करते रहते हैं। और हम वहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें जो डिपार्टमेंट से हमें मिलती है, जो हम खुद हमारे यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर आज मैंने अपने यहाँ पे कुछ इम्प्लीमेंट किया है तो आई मेक श्योर कि मैं उसको उस ग्रुप पे डालूं, जिससे बाकी के जो लोग हैं शायद उनमें से बहुत कर रहे होंगे और बहुत नहीं कर रहे होंगे, तो जो नहीं कर रहे हैं वो उससे सीखें। और ऐसा मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे करने वाले बहुत सारे मिठाई वाले हैं कि हम जो कर रहे हैं हम दुनिया को बताएं, हम हमारी कम्युनिटी को एटलीस्ट हम बताएं और वो हमसे सीखे, और हम भी क्योंकि कहीं ना कहीं किसी से सीख ही रहे हैं। शायद हम हमसे बड़े प्लेयर्स से सीख रहे हैं और हम हमारे से जो छोटे प्लेयर्स हैं जो सीख रहे हैं, मार्केट में नए हैं, हम उनको सिखा सकें। सब छोटे बड़े की बात आई तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीट साइड वेंडर जो स्वीट्स बेच रहा है और एक बड़े ब्रांड में, क्या डिफरेंस है? मेरे हिसाब से स्ट्रीट साइड वेंडर तो कोई है ही नहीं। ठेले पे तो देखो कोई मिठाई बेच नहीं, बिकती है सर। वो मंदिर के बाहर वाली छोड़ दीजिए, बिना मंदिर के बाहर भी बिकती है। इफ यू विल गो टू विलेजेस, छोटे गाँव में जाओगे, मैं जैसे जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ आज की तारीख में भी मिठाई ठेलों पे बिकती है। अब देखिए गांव की बात तो मेरे को नहीं पता क्योंकि मैंने कभी नहीं देखी, इसलिए मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने कभी भी विलेजेस में मेरा जाना हुआ नहीं। और अगर ऐसा है तो वो तब किस एरिया में है और वहाँ का कौन सा है, तो वो तब आप मुझे बताएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि अगर वो राजस्थान में है, राजस्थान में बहुत सारी जगह हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि डिपार्टमेंट के थ्रू हम वहाँ पे उस अवेयरनेस को करने की कोशिश करें। और मुझे नहीं लगता कि उन लोगों के पास कोई फसाई का लाइसेंस भी होगा, फूड डिपार्टमेंट अवेयरनेस। देखिए रजत, घूम फिर के कहानी एक ही आती है, उसको पता ही नहीं है कि मुझे लाइसेंस लेना है इसको बेचने के लिए। आप समझ रहे हैं? मेरे मन में आया कि मुझे मिठाई बेचनी है, मैंने बनानी चालू करी, मैंने अपने ठेला लिया, मैं लेके निकल पड़ा। मुझे नॉलेज ही नहीं है कि मुझे कोई बताने वाला ही नहीं है कि मेरे पे नॉर्म्स कितने लगते हैं। इनफैक्ट जब मेले लगते हैं, ट्रेड फेयर्स लगते हैं, गांव में मेलों का चलन बहुत ज़्यादा है ना, और वो वहाँ पे हाथी जाम, जैसे गुलाब जामुन का बड़ा रूप है ना, ये सब खुले में बिकते हैं वहाँ पे। देयर इज़ नो मक्खियाँ आ रही है तो आ रही है, लोग चाव से खा रहे हैं। मुझे नहीं लगता उनको अवेयरनेस है कि देखिए ये पूरी अवेयरनेस की कमी है। ये सारा जितना आप मुझे एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, जो सिनेरियो मुझे समझ पा रहा हूँ, ये अवेयरनेस की कमी है। और मुझे ऐसा लगता है कि इन छोटे शहरों में उन मिठाई वालों के डेवलपमेंट का मेजर रोल जो आता है, या तो वहाँ के जो बड़े प्लेयर्स हैं वो उनके साथ करें, और या डिपार्टमेंट उनके साथ करे। जैसे जयपुर में जो फसाई कर रहा है कि वो स्ट्रीट वेंडर्स को भी बुला रहा है। जैसे अभी एक बहुत बड़ा सेमिनार फसाई ने किया था, जो हमारा राजस्थान का आजकल एक नया सेंटर हुआ है जहाँ पे आजकल बड़ी एग्जीबिशंस एंड होते हैं, RIC जो हुआ है। तो RIC के अंदर अभी एक बहुत बड़ा सेमिनार FSI ने ऑर्गेनाइज किया था, जहाँ पे मेजरली उन्होंने फूड स्ट्रीट वेंडर्स को ही बुलाया था। उनका फोकस ही वो थे जो वेंडर्स जो ठेलों पे बेच रहे हैं मिठाई, और उन्होंने उनका पूरा एक सेमिनार 3 घंटे का एक किया था अवेयरनेस का, जिसमें उनको बताया गया कि इम्पोर्टेंस क्या है, कि ग्लव्स क्यों पहनने, कैप क्यों पहननी है, ढक्के सामान क्यों रखना है। तो ये अवेयरनेस जो है ना, ये छोटे शहरों में बहुत ज़रूरी है। ओके, एंड भगत की शुरुआत कैसे हुई? आपने ये बिजनेस क्यों ज्वाइन किया? या फिर ये बोलते हैं ना जैसे किसी को सौगात में मिली है चीज़, इट्स लाइक सिल्वर स्पून गोल्ड स्पून वाली चीज़ है कि हाँ चल रहा है जो चलने, तो पढ़ना लिखना नहीं है, यही करना है अपने को, शुरू से क्लियर था। अब इसमें ना बड़े सारे ट्विस्ट है, बड़े सारे ट्विस्ट है इसमें। सो भगत की शुरुआत तो देखिए मेरे दादाजी ने की 1957 में। हमारा पहला आउटलेट जो है वो किशनपोल बाज़ार में उन्होंने किया, और उन्होंने उसी आउटलेट पे मेहनत करी।
फिर उस आउटलेट पे ज्वाइन किया मेरे फादर ने व्हेन ही वाज 13-14 इयर्स ऑफ एज। उन्होंने तभी वो आउटलेट ज्वाइन कर लिया था। और दोनों दादाजी और पापा की मेहनत करते 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 आज जो नाम है और जो पहचान है लड्डू की वजह से वो है। अब मेरी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं फैमिली में एक ये था कि मुझे मिठाई के बिजनेस में लाना है कि नहीं लाना है। ओके। और कहीं ना कहीं ये भी था ये चला भी पाएगा कि कि भाई अपने तो सेट धंधा है तो बच्चे को तो गल्ले पे, जो कहते हैं ना वो बड़ा ट्रेंड होता है गल्ले पे बैठाना है जी, तो ज़्यादा पढ़ लिख के हाँ वही क्या करेगा, कुछ तो करेगा नहीं तो कुछ यही कर लेगा। तो ऐसा कुछ ट्रेंड था। और मैं बताऊं आज लोगों को कि भाई मैंने 3 साल ज्वेलरी भी की है। अच्छा। ओके। तो मैंने, हमारे एक नोन थे उनके यहाँ पे मैंने जो सीखा मैंने काम, तो मैंने बीट्स होती है, पर्ल्स होते हैं, पियर्स होते हैं, जो शेप्स जितनी भी आप जानते हैं वो मैंने खुद ने सेमी प्रेशियस स्टोन्स में हाथ से बनाई है। ओके। और मैंने वो काम किया। बट इवेंचुअली फैमिली के कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि मेरे को बाय फोर्स इस बिजनेस में आना पड़ा कि मेरे पास कुछ ऑप्शन बचा नहीं था कि आई हैड टू कम इनटू दिस बिजनेस। और उसके बाद 10 साल ऑलमोस्ट 2003-04 से मैंने फिर मेरे फादर के अंडर में काम सीखा। 2014 के अंदर आके फिर मेरे फादर ने मेरे को पूरा बिजनेस कि भैया आप संभालो, अब हमने कर लिया, अब आप देखो इस बिजनेस को। और अभी जब से आपने टेक ओवर किया चीज़ों में, मतलब ऑफ कोर्स पुराने ज़माने के मिठाई बनाने के तरीके में अभी में बहुत चेंजेस आए हैं। सो जैसे मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, मैं आपको ऑलरेडी जानता हूँ, मैं आपसे सुनता रहता हूँ, तो हाथ से जो लड्डू बनते थे, मिठाई बनती थी, वो मशीन पे शिफ्ट होती जा रही है धीरे धीरे। जब हम बात ही कर रहे थे कि मशीनरी कैसे काम कर रही है, तो क्या वो टेस्ट, वो सारी चीज़ें बरकरार रहती है जो हाथ से बनी हुई मिठाइयाँ हैं और कंपैरेटिवली मशीन से? और आप भी आई थिंक बहुत एक्टिवली काम कर रहे हो मशीन्स की तरफ धीरे धीरे आगे जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं मैन पावर बचता है, कहीं ना कहीं आपको प्रोडक्टिविटी ज़्यादा मिलती है, आप दिन के 1000 लड्डू की जगह 2-3 हज़ार लड्डू बना पाते हो। इनके अलावा और क्या प्लस फैक्टर्स हैं जो मशीन पे आदमी शिफ्ट होता जा रहा है या आप जैसे ब्रांड शिफ्ट होते जा रहे हैं? देखिए, टेस्ट और क्वालिटी की बात ऐसी है कि 100% कोई भी मिठाई आज भी मशीन पे नहीं है। अच्छा, ठीक है। हाँ। अगर मैं लड्डू की बात करूं तो उसमें अभी भी सिर्फ बूंदी बनाने की मशीन आई है, जो भी फुली ऑटोमेटिक नहीं है। आपको कहीं ना कहीं उसमें स्टाफ चाहिए, तलने के लिए आपको आदमी चाहिए ही चाहिए। कुछ एक मशीन्स हमने अभी भी मार्केट में, मैंने अभी कुछ समय पहले वीडियो देखा, बट अब उसमें भी क्या रेस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं कि बूंदी में भी इतने वेरिएंट्स हैं ना, बिल्कुल बारीक बूंदी, फिर उससे थोड़ी मोटी बूंदी, फिर और मोटी बूंदी। तो अभी जो मशीन आई है दैट इज ओनली फॉर प्योर बिल्कुल बारीक बूंदी, जिनको अगर अपन बोले कानपुरी लड्डू, जिनको हम राजस्थान में जानते हैं, उसकी मशीन आई है। बट उसमें भी आपको कहीं ना कहीं स्टाफ चाहिए उसको तलने के लिए। वो सिर्फ उतना काम आपका कम करती कि जो एक इंसान दिन भर अपना बेसन में हाथ रखता है उसको घोलने के लिए और के लिए, और फिर उसको करता है। तो अब आजकल बेसन घोलने की मशीन भी आ गई है, तो आपको हाथ करने की वहां भी जरूरत नहीं है, तो आप बेसन भी मशीन से घोल सकते हैं, बूंदी भी मशीन से बना सकते हैं। तल आप ऑब्वियसली झर से रहें तो आपका हाथ वैसे भी कहीं नहीं लग रहा। और धीरे धीरे करके राउंडिंग भी जो है, सो अभी तक राउंडिंग की मशीन आज सच कुछ आई नहीं है, कुछ है मार्केट में, बट आई डोंट थिंक सो दे आर दैट सक्सेसफुल। मैंने भी एक मशीन ट्राई की थी विच इवेंचुअली फेल्ड, कि हम थोड़ा सा और ज़्यादा हाइजीनिक और कर सकें। बट काजू कतली में अगर हम देखेंगे तो यस, पूरी एक लाइन ऑफ सिस्टम आ गया है जहाँ पे काजू पिसाई, फिर उसकी सिकाई, धुलाई की भी मशीन आ गई है। तो काजू धोने भी आपको हाथ से नहीं पड़ते, तो काजू आप धो भी मशीन पे सकते हो, पिस मशीन में रहे हैं, सिक मशीन में रहे हैं, फिर उसका सिकाई के बाद एक प्रोसेस होता है गुटाई का, वो भी मशीन पे हो रहा है, फिर बिलाई भी मशीन पे हो रही है, तो टेस्ट कटाई भी मशीन पे हो रही है। तो टेस्ट मेंटेन्ड है, ऐसा नहीं है। देखिए, टेस्ट is majorly of your recipe and your ingredients. If your ingredients are same, your recipe is same. तो फिर वो माँ का प्यार और वो सब कहाँ गया? वो वाली चीजें कहाँ गई? अब देखिए क्या है, या तो हम माँ के प्यार को रख लें, और या हम गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स और हाइजीन को मेंटेन कर लें। तो दोनों चीजें तो पॉसिबल नहीं है। बट बहुत सी मिठाइयाँ ऐसी भी है जिनमें आज भी हाथ लगता है और आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। उसका बेस्ट तरीका ये है कि यू वॉश योर हैंड्स प्रॉपर्ली एंड मेक द स्वीट्स। परफेक्ट। अच्छा, आपके ट्रेड में ना आपने जिक्र किया था कारीगर का, लेबर का और इन सब चीज़ों का, बट क्या सालों साल वही कारीगर रहते हैं आपके साथ बिकॉज ऑफ द टेस्ट, ही और शी नोज द कॉन्सेप्ट हर चीज़ का, या 200-500 रुपये के लिए बिदक जाते हैं? आपने बड़ा पेचीदा सवाल कर लिया मेरे से।
देखिए लेबर है हाँ, तो, और मैं इनकी लेबर की बात नहीं करूंगा, वर्कफोर्स की बात करते हैं। ओके, वेदर ब्लू कॉलर हम्म, और वाइट कॉलर हम्म, वर्क्स फॉर मनी, मनी, या, ठीक है। बट क्या होता है कि आप अपनी वर्कफोर्स को रख कैसे रहे हो, आप उनको फैसिलिटी क्या दे रहे हो। तो जब आपका वर्कफोर्स ये देखता है कि यार हमें क्या फैसिलिटी मिल रही है, ठीक है, हमें कितनी हाइजीनिक वे में हमें रखा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि भाई अब रात को काम खत्म हो गया और अब एक कमरे में सारे सो जाओ जी, ना पंखा है ना कूलर है ना कुछ है, ऐसा नहीं है। आजकल आप देखेंगे स्टाफ के रहने की जगह भी बड़ी प्रॉपर होती है, प्रॉपर उनके लिए वॉशरूम्स अवेलेबल होते हैं, उनके लिए प्रॉपर एयर कंडीशनिंग होती है कि स्टाफ आराम से रात को सो सके। तो वो फैसिलिटीज बहुत बढ़ गई हैं लेबर के लिए। तो लेबर की स्विचिंग उसी कंडीशन में होती है जो बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो, कि जिसको ज़िंदगी में सिर्फ पैसा ही प्यारा है और उसको कोई मतलब नहीं है। अदरवाइज आज की डेट में लेबर बहुत जल्दी स्विच हमारी इंडस्ट्री में नहीं करती, बिकॉज ऑफ द फैसिलिटीज दे आर गेटिंग एट अ प्लेस, एंड व्हेन दे गेट कंफर्टेबल एट अ प्लेस दे जनरली डोंट स्विच। आप शायद आप प्रोवाइड कर रहे हो फैसिलिटीज़, या कोई और अच्छे ब्रांड ओनर्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जितनी फैसिलिटीज़ आप इनको प्रोवाइड करते हो उसके साथ साथ एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं किसी भी एक बिजनेस ओनर्स के, और वो एक्सपेंसेस कहीं ना कहीं बचाने के लिए वो इतनी फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करता है अपनी टीम को। ऐसा नहीं है, या देखिए फिर वो फिर कहीं ना कहीं मिठाई की रेट्स या स्वीट्स की रेट, जो भी प्रोडक्ट वो बना रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अल्टीमेटली कस्टमर को ही बेयर करना है फॉर दैट एक्सपीरियंस। वो कहावत आपने सुनी है रजत की, तेल तो तिल में से निकलेगा। ऑफ कोर्स। तो मानिए कि अगर हमें हमारे बिजनेस को रन करना है तो हमें सारी बेस्ट पॉसिबल वेज हमें देखने हैं, हमें गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स भी देखने हैं। तो अगर उसके लिए हमें कोई प्लांट एंड मशीनरी इन्वॉल्व करनी है तो हमें वो देखना पड़ेगा, चाहे एक लैब लगानी है या कुछ है। अगर हमें हाइजीन मेंटेन करनी है तो अगर वहाँ हमें कोई मशीनरीज इन्वॉल्व करनी है, एक्स्ट्रा स्टाफ इन्वॉल्व करना है तो हमें करना है, ठीक है। अगर लेबर हमें हमारे साथ होल्ड करनी है और उसके लिए हमें एक्स्ट्रा फैसिलिटीज एक्स्ट्रा चीज़ें उनके लिए करनी है तो करनी है। एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट, एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट। अल्टीमेटली भुगतना तो कस्टमर को ही तो है। आप ऐसा नहीं कह सकते भुगतना कस्टमर को है। देखिए ये बड़ी, मैं बोलूंगा बड़ी गलत आप लाइन यूज कर रहे हो। रीजन बीइंग यू आर गेटिंग एन एक्सपीरियंस एंड टेस्ट फॉर दैट। ऑफ कोर्स मार्केट में 500 रुपए की शर्ट भी मिलती है, 5000 की शर्ट भी मिलती है। तो आप क्या बोलेंगे कि भैया तो 500 वाला जो है बड़ा बेकार बेच रहा है और 5000 वाला लूट रहा है? नहीं, इट्स अबाउट द क्वालिटी एक्सपीरियंस। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अब जो 5000 में बेच रहा है कहीं ना कहीं उसके एक्सपेंसेस, उसको ब्रांड इमेज अपनी मेंटेन करने के खर्चे, एक एयर कंडीशन शोरूम में आपको एक एक्सपीरियंस के साथ वो बंदा बेच रहा है, तो वो कहीं ना कहीं कॉस्ट इन्वॉल्व कर रहा है कस्टमर के लिए। ये इसको मैं ऐसे भी समझ सकता हूँ, या मैं आपकी बात से रिलेट कर पा रहा हूँ कि जब इंसान को भूख लगती है वो खाना खाने जाता है, तो अगर वो किसी 5 स्टार होटल में जा रहा है तो उसका माइंड सेट होता है कि मुझे यही सर्विस चाहिए, यही क्वालिटी चाहिए, आई एम पेइंग 5000 रुपीज़ फॉर दैट पर्टिकुलर फूड। बट अगर वही खाना वो ढाबे पे जाता है तो नखरे नहीं करता है, उसको वो खाना 300 रुपये में मिल रहा है। आपने एक ऐसी बात बोली है कि मैं आपको इसको और बड़े उसमें बताता हूँ जिसमें आप, क्योंकि आप बड़ी हाइजीन की बातें कर रहे थे मेरे से, तो मैं जनता की ही बात आपसे करता हूँ। पानी पताशी, ठीक है, वही पानी पताशी हम बड़े चाव से खाते हैं, चाहे उस भैया ने पताशी वाले ने ग्लव्स पहने हो नहीं पहने हो, ठीक है। और वहीं कोई हम बेटर जगह पे चले गए जहाँ पे, जिसे कहते हैं ना कि हम शिकायत कर सकते हैं, तो हम बड़े एडमेंट हो जाते हैं कि आपने कैप नहीं लगा रखी, आपने ग्लव नहीं पहन रखा, और वही 10 मिनट पहले भले बाहर, और वही अगर आप कहीं किसी ठेले पे खा रहे थे तो आपका माइंडसेट बड़ा इंपॉर्टेंट है फूड में। तो आप क्या कहते हैं, अरे यार अब ये ठेले वाले भैया कहाँ ग्लव्स का खर्चा करेंगे, तो वहां आपको उनके लिए वो एक्सपेंस लगने लग जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर आप रेट भी कंपेयर करते हैं 10 रुपए में क्या ही देगा, कि 10 रुपए में क्या देगा। और अच्छा, अगर वो 20 रुपए में 4 दे रहा है, ठीक है, और अगर आप 30 रुपए ले रहे हो उसके 4 में, तो भैया बाहर तो वो ठेले वाला भैया आपसे बढ़िया दे रहा है, 20 में 4 दे रहा है। बट देन आप कंपेयर नहीं कर रहे कि आपको अच्छा एक्सपीरियंस, हाइजीनिक एक्सपीरियंस के लिए एक बिजनेस ओनर जो पेन ले रहा है और जो जिसे कहते हैं ना कॉस्ट इनकर कर रहा है, तो वो कहाँ से लाएगा, प्रोडक्ट में ही ऐड करेगा। और जिस हिसाब से भी हम हर जगह देख रहे हैं डिजिटल इंडिया, क्विक कॉमर्स और ये सारी चीज़ें आ रही है,
तो उसमें एक स्वीट ओनर कैसे सर्वाइव कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली डार्क किचन्स बनने लगी हैं, आपको हर चीज़ स्विगी जोमेटो ब्लिंकिट सब जगह मिल रहा है। ऑफ कोर्स आई बिलीव शायद आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे स्वीट ओनर्स कर रहे हैं कि सीधा स्विगी जोमेटो ब्लिंकिट के थ्रू डिलीवरीज करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनकी फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो आज भी वही है, जो उनके रेंटल है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है, वो तो सब कुछ वहीं का वहीं है। तो फिर कस्टमर एक्सपीरियंस की बात कहाँ से आई वहाँ पे? आज मुझे अगर भगत की मिठाई खानी है और या किसी भी XYZ ब्रांड की मिठाई खानी है तो मैं सीधा ऑर्डर कर लूँगा, खा लूँगा, मुझे नहीं पता बैकएंड पे कैसे बना रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। मुझे नहीं चाहिए एक्सपीरियंस, मुझे वो टेस्ट चाहिए, दैट्स इट। दैट वो आपने अपने सवाल का जवाब खुद दे दिया कि But आपने जो ऑर्डर किया हाँ, भगत से, आपने क्यों किया? मुझे टेस्ट चाहिए था। क्योंकि आप उस ब्रांड को जानते हो। That's it, मुझे कहीं taste ना चाहिए कहीं और मुझे आपने trust उस है। ब्रांड के काउंटर से पहले मिठाई खरीदी है, आपका एक ट्रस्ट है, इसीलिए आपने स्विगी पे ऑर्डर किया। आप मेजरली देखिएगा, दो तरीके के कस्टमर्स हैं स्विगी जोमेटो पे, ठीक है, मतलब नो ऑफेंस टू स्विगी एंड जोमेटो। या तो वहाँ टेस्ट चल रहा है जिन ब्रांड्स को आप जानते हो, और यहाँ वहाँ डिस्काउंट चल रहा है। तो या तो आप डिस्काउंट देखते हो कि भैया सबसे बढ़िया डिस्काउंट किस पे है, हाँ, मैं उससे मंगा लेता हूँ, ठीक है। और या आप टेस्ट देखते हो कि डजेंट मैटर प्राइस क्या है, मुझे तो ये प्रोडक्ट इस जगह का खाना है, तो मुझे तो इस जगह का खाना है। ओके, ये फूड में एक बेसिक चीज़ है। नहीं बट एक ब्रांड ओनर वो एक्सपेंसेस कैसे मैनेज कर रहा है? क्योंकि अगर उसको जब बेचना ही उसी के एक पर्टिकुलर चैनल के थ्रू बेचना है, क्विक कॉमर्स के थ्रू बेचना है, तो वो क्यों इतने सारे एक्सपेंसेस कर रहा है? सो मैं आपको बताता हूँ रजत, एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल ऑन क्विक कॉमर्स। ऐसा नहीं है कि सब कुछ क्विक कॉमर्स पे आ गया तो छोटी शॉप्स या जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं या जो शोरूम्स लेके बैठे हो बंद हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। आपको ध्यान है, एक बार बहुत टाइम पहले एक बहुत बड़ा ब्रांड मार्केट में आया था जो एयर कंडीशन में सब्जियां बेचने लग गया था। और तब मार्केट में क्या चर्चा हुई थी कि भाई छोटे मिठाई, वो जो ठेले वाले हैं, सब्जी वाले हैं, जो मार्केट हैं वो खत्म हो जाएंगे। बट क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। इनफैक्ट वो ब्रांड ही चला गया, बल्कि वो ब्रांड धीरे धीरे करके मार्केट से गायब हो गया, और वो सब्जी वाले आज भी वहीं के वहीं हैं। आज कितनी सारी ग्रोसरी इस पे अपने क्विक कॉमर्स पे मिलती है, बट क्या किराना शॉप्स बंद हो गई? नहीं, बल्कि मार्केट में किराने के और ब्रांड्स आ गए। वो उन्होंने अपने हिसाब से अपने आप को डेवलप कर लिया, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में कन्वर्ट कर दिया। सो इट इज part of your business. You have to adapt it, you have to collaborate, and you have to work. Now I'll tell you what, even these brands जो quick commerce में आ रहे हैं, they have collaborated with these people. और futuristically मैं आपको बता दूंगा, जो इनकी प्लानिंग अब आगे चल रही है, they will collaborate with the local किराना स्टोर्स और like जो quick commerce brands हैं या जो अपने स्विगी जोमेटो जो अब डिलीवरी एप्स है, they are doing business because of us. ये एक बड़ा चर्चा का विषय है कि उनसे दुनिया को बिजनेस मिल रहा है कि दुनिया से उनको बिजनेस मिल रहा है। चलो ठीक है। अच्छा, मेरा एक सवाल और था, मतलब ये बात करते करते मुझे लगा कि हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि जेनजीज, मिठाई का कल्चर, हेल्थ और इन सब पे बात करी थी। सो 90s के कस्टमर में या 80s के कस्टमर, आई बिलीव उससे पहले तो आपने सुना ही होगा कैसे कस्टमर थे, जब से आपने टेक ओवर किया है वो जनरेशन में और आज की जो जेनजी जनरेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि जो नए अल्फ़ा बीटा जनरेशन आ रही है उनको इंडियन स्वीट्स से नहीं मतलब। वो ग्रेजुअली जो उनको विदेशी माल बेचा जा रहा है या बाहर से जो उनको पब्लिकली दिखाया जा रहा है, मार्केटिंग जिस चीज़ की हो रही है, द वे दे आर स्क्रॉलिंग दीज डेज ना, तो कहीं ना कहीं उसका असर इंडियन स्वीट्स की बिक्री पे भी आएगा, सेल पे डेफिनेटली आएगा। तो वो कितना % आपको लगता है कि यार बिजनेस में इतना वेरिएशन हमारे को टाइम के साथ चेंज करना ही पड़ेगा? ऑल्दो आपने बोला कुकीज़ बेच रहे हैं, स्वीट्स के साथ हम चॉकलेट्स भी बेच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या कहीं लगता नहीं कि धीरे धीरे वो इंडियन मार्केट आने वाले 20-30 साल में कम हो जाएगा और ये वाला मार्केट उठेगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ, देखिए अल्टीमेटली खून से हम हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान के खून से मिठाई, क्योंकि देखिए मिठाई जो है ना, सिर्फ एक खाने की चीज़ नहीं है हिंदुस्तान में। मिठाई एक परंपरा है, मिठाई एक सेलिब्रेशन है। तो मीठा कभी भी रिप्लेस नहीं हो सकता। फर्क इतना सा है कि
हम मिठाई वाले अपने प्रोडक्ट्स को शायद उस तरीके से मार्केट नहीं करते जैसे बाकी विदेशी ब्रांड्स करते हैं, फर्क उतना सा है। बट आपका जो थॉट है, जो जेंजी की अगर आप बात करते हैं, तो मैं आपको ऐसे बहुत सारे हमारे छोटे अल्फा बीटा कस्टमर्स से मिला सकता हूँ कि जो शायद खा के बता देते हैं कि ये वो जिस जगह की मिठाई खाते हैं ये मिठाई वहाँ की है कि नहीं है। ओके, तो ऐसा नहीं है, आज भी वो जनरेशन है। चेंजेस तो देखिए, चेंज जिसे कहते हैं ना कि एक परिवर्तन जो है वो तो समय के अनुसार होता रहता है, चलता रहता है। पर समय का चक्र गोल है, तो मीठा तो कहीं नहीं जाना। विदेशी ब्रांड जब इंडिया में आ रहे हैं तो ऐसे हमारे इंडियन ब्रांड्स क्यों नहीं है जो ग्लोबली बहुत फेमस हो? ऐसा नहीं है, बहुत है। जैसे तो अब आप मुझसे डायरेक्टली ब्रांड की अगर हम बात ना करें, हाँ, तो भी ऐसी कौन कौन सी मिठाइयाँ हैं जो यूजुअली बहुत फेमस है इंडिया के बाहर भी? इंडिया के बाहर देखिए, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी मिठाइयाँ फेमस है। स्पेसिफिकली अगर आपके मैं लड्डुओं की बात करूँ तो उसमें बेसन के लड्डू या अपने गोंद के लड्डू हो गए, ड्राई फ्रूट के लड्डू हो गए, काजू की कतली हो गई। बहुत सारी मिठाइयाँ ऐसी है जो विदेश में एक्सपोर्ट होती हैं, बिक रही हैं। इवन जयपुर में भी ऐसे ब्रांड्स हैं, मैं यहाँ उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट जयपुर में भी ऐसे ब्रांड्स हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बट जब एक्सपोर्ट की बात आ रही है तो मिठाई इज़ अ पेरिशेबल प्रोडक्ट, उसकी एक शेल्फ लाइफ है 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन। इनफैक्ट अब गवर्नमेंट की तरफ से नॉर्म्स भी हैं कि आपको लिखना पड़ता है कि इतनी तारीख को बनी और ये इतनी तारीख तक खाई जा सकती है, आपको काउंटर पे लगाना पड़ता है, राइट? बट फिर 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, इफ विल गो टू एनी गुड डिपार्टमेंटल स्टोर, लेट्स टॉक अबाउट वी मार्ट, डी मार्ट, बिग बाजार था पहले, या हम और बड़े ब्रांड्स पे जा रहे हैं, इंडिया के बाहर जितने वॉलमार्ट्स वगैरह हैं वहाँ पे भी मिठाइयाँ बिक रही है, वहाँ पे भी आपको काजू कतली डिब्बे में मिल रही है, रसगुल्ले मिल रहे हैं, गुलाब जामुन मिल रहे हैं। ये शेल्फ लाइफ कैसे मैनेज हो रही है? कहीं ना कहीं फिर भी प्रिजर्वेटिव्स, क्वालिटी कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ हो ही रहा होगा, ये तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा आपको, इस जगह तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ है। मैं आपकी इस बात का 2 तरीके से जवाब दूंगा। तो पहले तो इनकी बात का जवाब जनता को, कि गवर्नमेंट ने जो नॉर्म बनाया था कि आपको ट्रे पे लिखना है, वो नॉर्म गवर्नमेंट ने वापस ले लिया है। बाय चॉइस अगर कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है। एज अ कस्टमर आप बिल्कुल किसी को पूछ सकते हो कि ये मिठाई कितने दिन चलेगी, बट एज अ नॉर्म आज की डेट में वो नहीं है। बट ये तो अच्छा स्टेप था, मतलब इट वाज अ गुड स्टेप। मुझे पता है कि ये 2 दिन पुरानी मिठाई है तो, और मुझे 10 दिन किसी को भेजनी है तो मैं फ्रेश मांगूंगा। इट्स अ गुड स्टेप, बट गवर्नमेंट ने अभी इसको वापस लिया है क्योंकि प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ रजत, लूज प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है ये। जहाँ पे कंटिन्यूस प्रोसेस में कोई चीज़ बनती है, बार बार उसकी स्टिकरिंग करना हर ट्रे पे, बार बार उसको करना, क्योंकि क्या होता है, आप मानिए अगर छोटी सी भी गलती आपसे कहीं हो गई, कोई पुराना स्टिकर आपका ट्रे पे रह जाए, जबकि वो मिठाई फ्रेश है, तो आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग कई बार हो जाता है, स्पेसिफिकली एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल। अब आपने क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले कि सारी मार तो कस्टमर पे पड़ती है। अब आप सोचिए उस छोटे से काम को करने के लिए कितनी बड़ी वर्कफोर्स पीछे वापस चाहिए। ट्रू, कि आपको कंप्यूटर पे 2 जने 3 जने चाहिए, फिर आप कंप्यूटर का खर्चा, प्रिंटर्स का खर्चा, फिर आप पूरा माल बनाने के बाद पहले इसलिए होल्ड करें क्योंकि पहले आप सबकी स्टिकरिंग करेंगे, ठीक है, फिर वो प्रोडक्ट काउंटर पे जाएगा, तो वो बड़ा लेंथी एंड टीडियस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, ये लॉ तो अभी आया, क्या आज से पहले हिंदुस्तान में फ्रेश मिठाइयाँ नहीं बिक रही थी? बिक रही थी, चल रहा था, आज भी। आप क्या करते हैं, जो भी मिठाई नॉर्मली आप किसी भी स्टोर पे जाते हैं क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं, उससे पता और मैंने आपको क्या बोला, आपकी जबान से बढ़िया कोई भी टेस्टिंग नहीं, कोई टेस्टिंग लैब नहीं है। हम खा के बता सकते हैं कि भैया ये मिठाई कैसी है, और मिठाई तो अपनी शक्ल से बता देती है कि मैं कितनी पुरानी हूँ। तो अगर आप वाकई में मिठाई खाने वाले इंसान हैं और आप समझते हैं तो आप मिठाई की शक्ल देख के बता देंगे कि नहीं भैया मेरे को इसमें से मत देना, मेरे को तो अगर अंदर फ्रेश हो तो दे दो। और मैं आपको आज भी ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स बता सकता हूँ जो मिठाई देख के कह देते हैं कि नहीं भाई मेरे को ये नहीं चाहिए। लॉ अगर मैं कहूँ तो अच्छा है, और वो पैकेज्ड फूड पे आज भी है जहाँ पे प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ अलग होती है। अब बात करते हैं कि मिठाई की शेल्फ लाइफ कैसे मेंटेन होती है। मिठाई की शेल्फ लाइफ मेंटेन करने के बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, रिटॉर्ट है,
जिसमें से एक टेक्नोलॉजी, और आजकल जो सबसे ज़्यादा चल रही है वो है मैप पैकेजिंग, मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग, ठीक है, जिसमें आप मिठाई के अंदर का ऑक्सीजन पूरा सक करके उसमें नाइट्रोजन फ्लश करके एक सर्टेन परसेंटेज तक आप उसकी लाइफ को सेम क्वालिटी में मेंटेन कर सकते हो टू अ सर्टेन लिमिट। और मेजरली जितने प्लेयर्स अगर आप देखेंगे जो एक सर्टेन लिमिट तक अगर मिठाई की शेल्फ लाइफ दे रहे हैं, आप देखेंगे 30 दिन से ज़्यादा कोई भी नहीं दे रहा, कोई 6-6 महीने की मिठाई की लाइफ आपको नहीं दे रहा, पर्टिकुलर मिठाई के अलावा, जिसमें शायद आपको सोहन पापड़ी है जिसमें शायद आपको 2-3 महीने की लाइफ मिल जाए, या काजू कतली है जिसमें शायद आपको 45 दिन 60 दिन की लाइफ मिल जाए, बाकी उसके अलावा आपको किसी भी मिठाई की मेजरली शेल्फ लाइफ नहीं मिलेगी। रसगुल्ला है, गुलाब जामुन, जो वो टिन पैक, अब आप समझिएगा, दैट्स अ टिन पैक। नाउ अगर आपको रजत अगेन अगर ये समझना है ना, तब आप मेरे साथ कभी किसी ऐसी फैक्ट्री में मैं आपको लेके चलूंगा जहां पे टिन पैक रसगुल्ला बनता है। उसका एक तरीका है रजत रसगुल्ला बनाने का, कि रसगुल्ला एक प्रोसीजर से बनता है, देयर इज नो केमिकल या प्रोसीजर जिसे कहते हैं कि प्रिजर्वेटिव यूज। अच्छा, ऑल्सो अगर कोई इंडस्ट्री यूज करती भी है तो इट इज एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स। ऐसा नहीं है कि प्रिजर्वेटिव्स यूज नहीं होते होंगे, कहीं ना कहीं होते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हार्मफुल है। सेम लाइक द स्वीट्स में अगर फूड कलरिंग भी यूज हो रही है, फूड कलरिंग भी अगर यूज हो रही है तो वो अप्रूव्ड है गवर्नमेंट द्वारा, वो फूड अप्रूव्ड है और एक सर्टेन परसेंटेज तक दे आर अलाउड। और वो अगर आप फूड पैकेट खरीद रहे हो तो आप देखिएगा उस पे लिखे हुए आपको मिलेंगे कि वो अलाउड इंग्रेडिएंट एक वेंडर ने डाला है, और आप पढ़ने के बाद ही उसे खा रहे हो, तो हाउ इट कैन बी हार्मफुल फॉर यू, इट इज रिटन देयर। रसगुल्ले की जहां आपने बात करी उसका एक प्रोसीजर है कि वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे बनता है, एक सर्टेन टेम्परेचर में पैक होता है, उसके बाद एक सर्टेन टेम्परेचर में उसको रखा जाता है, तब जाके वो जो पैकेजिंग जिसके अंदर वो आता है उसकी एक लाइफ मेंटेन होती है। ओके। सेकेंड थिंग, मिठाई में शुगर इटसेल्फ इज अ प्रिजर्वेटिव। शुगर का इस्तेमाल ही इसलिए हुआ था स्टार्टिंग में, प्रिजर्वेटिव, सॉल्ट एंड शुगर इस्तेमाल ही पैकेट में इसलिए होता है कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो आपने टिन के रसगुल्ले खाए हैं कभी बीकानेर वाले? हाँ, बहुत बार खाए यार। और मार्केट के खाए हैं? दोनों में टेस्ट में डिफरेंस होता है। तो उसका मीठा इतना होता है कि वो अपने आप उस प्रोडक्ट को, उसको तो हमें पानी में पहले डिप करके आपको सॉफ्ट करना पड़ता है, उसका मीठा हटाना पड़ता है खाने से पहले। तो इतना मीठा उसमें इसीलिए होता है कि वो ऑटोमेटिकली उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। और जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज आजकल लिखी जाती है, आई डोंट नो ओपन स्वीट्स में तो कितना अलाउड है, बट जो पैकेज वगैरह में जो न्यूट्रिशनल वैल्यू लिखी जाती है कि वो किस हद तक सही है, या क्योंकि हर बार नया बैच बन रहा है, हर बार नई चीज़ें हो रही है, बट ऑफ कोर्स रेसिपी फिक्स है, तो क्या वो उतनी ही मात्रा में अवेलेबल है या वो अप्रॉक्स वैल्यूज होती है? देखिए, मेजरली मैं बोलूँगा आपको कि वो अप्रॉक्स वैल्यूज होती हैं, ठीक है। उसका अब अगेन आपकी बात के यहाँ दो जवाब हैं कि खुली मिठाइयों का क्या और पैक्ड मिठाइयों का क्या। तो अगेन एक गवर्नमेंट नॉर्म है जहाँ पे आपको हर 6 महीने में अपनी मिठाइयों के टेस्ट कराने हैं, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू निकलवानी है और उनको गवर्नमेंट की साइट पे अपडेट करना है, ठीक है। तो हर मिठाई वाले को कंपल्सरली साल में 2 बार ऐसा करना है। तो जो रिटेल सेगमेंट ऑफ मिठाई वाले हैं वो कंपल्सरी 2 बार साल में ऐसा करते हैं टू अटेन द रिन्यूअल ऑल्सो, बिकॉज गवर्नमेंट ने इसको स्ट्रिक्ट कर दिया और ये भी कर दिया कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो उनका लाइसेंस गवर्नमेंट रिन्यू नहीं करती है, होल्ड कर देती है। तो करना ही करना पड़ेगा आपको, चॉइस नहीं है आपके पास। तो ऑटोमेटिकली उस वेंडर को पता चल रहा है कि मैं जो मिठाई बना रहा हूँ तो उसमें क्या कोई चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। और जो पैक्ड इंडस्ट्री है वो शायद इससे भी ज़्यादा बार अपने आप ही करती है, क्योंकि उनका प्रोडक्शन इतना हाई लेवल होता है पैक्ड इंडस्ट्री में होने की वजह से, बिकॉज उनकी सप्लाईज बहुत ज़्यादा हैं और शायद उनके पास तो इंटरनल अपनी खुद की लैब्स होती हैं कि वो रेगुलर बेसिस पे उसको कर सकते हैं। ओके, सो हम हर बार हर पॉडकास्ट में करते हैं, धीरे धीरे जब हम ख़त्म करने के दौर में आते हैं, एक रैपिड फायर हम लोग करते हैं। सो मैं आपके साथ भी एक रैपिड फायर राउंड करना चाहता हूँ। आपकी कुछ पसंद नापसंद, आई वुड से कि सिंगल वर्ड में आपको जवाब देना है। घेवर या जलेबी? जलेबी। वन मिठाई दैट इज वेरी ओवररेटेड, सोन पापड़ी को छोड़ के। आपने ऑप्शन ही खत्म कर दिया। उसके अलावा बताइए आप। आई डोंट थिंक सो एनी मिठाई इज ओवररेटेड। एनी मिठाई इज ओवररेटेड, ओके। टेस्ट वर्सेस हाइजीन, विच इज बेटर प्रेफरेंस फॉर यू? आई वुड गो फॉर टेस्ट। हमने बात करी ग्लव्स और बेयर हैंड्स की, ग्लव्स या बेयर हैंड्स मिठाई के लिए? सो डिपेंड्स। सिंगल वर्ड नहीं, इसके एक्सप्लेनेशंस नहीं हो सकते सिंगल वर्ड में। रीजन बीइंग कुछ मिठाइयाँ ग्लव्स के साथ बन ही नहीं सकती, तो वहाँ बेयर हैंड लगेगा ही लगेगा। एक मिठाई जो आप पर्सनली अवॉइड करते हो?
नन। कस्टमर इज किंग, मिथ या ट्रुथ? ट्रुथ। वन ट्रेडिशनल मिठाई जो आपको आज भी रिलेवेंट लगती है कि ये तो चलेगी और आगे भी चलती जाएगी? लड्डू। शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए क्या जुगाड़ चलता है मार्केट में अदर देन सॉल्ट और शुगर का जो कॉम्बिनेशन है, प्रिजर्वेटिव का कॉम्बिनेशन है, कोई एक इंग्रेडिएंट जो यूजुअली लोग इस्तेमाल करते हैं? हाइजीन इज द ओनली वे। ओके, वन थिंग अबाउट द मिठाई इंडस्ट्री यू विश कस्टमर्स को पता होना चाहिए कि ये मिठाई इंडस्ट्री के बारे में जो कोई नहीं जानता? मेरा कहना यह है कि देखिए आज के ज़माने में लोग कंप्लेंट्स बड़ी जल्दी करते हैं या कुछ भी नेगेटिव किसी के बारे में लिख देते हैं, और आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, आउट ऑफ कुछ भी चीज़ के अंदर कि भाई मैंने पैसे दिए और मेरे साथ गलत हो गया। गलत कोई नहीं करना चाहता, गलती इंसान से हो सकती है। अगर किसी के यहाँ से आपके पास कोई गलत प्रोडक्ट आ भी गया या कुछ हो भी गया, आप पहले उस दुकानदार के पास जाइए, बात कीजिए, उसके बाद आप उसको कुछ बोलिए। मैं आपके माध्यम से रजत बताना चाहूँगा कि मिठाई इंडस्ट्री आज की तारीख में बहुत थ्रेट झेलती है, क्योंकि इट इज़ वेरी इजी टू टारगेट इट, और कस्टमर्स बहुत इम्पेशेंट भी हो गए। और कस्टमर आज की तारीख में इतना ज़्यादा इम्पेशेंट हो गया है कि छोटी सी बात के ऊपर आपको गवर्नमेंट की धमकी दे देगा, ऑफिसर की धमकी दे देगा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फूड डिपार्टमेंट में तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा। इवन यहाँ तक होने लग गया है कि कई बार अगर आपने किसी को डिस्काउंट नहीं दिया तो वो उसको भी ईगो पे ले लेता है, और फिर वो कहीं ना कहीं कोई नुक्स निकालने लग जाता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स की मैं आपको बात बताऊं, सिर्फ रिफंड लेने के लिए कंप्लेन कर देते हैं, डाल दी जाती है, डाल देते हैं। और एक प्रोफेशन तो ऐसा है कि मैं नाम नहीं लूंगा उस प्रोफेशन का, पर वो प्रोफेशन सबसे ज़्यादा शायद हमारी इंडस्ट्री को धमकाता है। चलाता ही वही है कि बोले मैं तुम्हारे खिलाफ ये कार्रवाई कर दूंगा तुमने अगर ऐसा नहीं किया। 10 किलो मिठाई भिजवा, तो वो बड़ा प्रचलन हो गया है, और फूड इतना इजी टू टारगेट है कि, और कस्टमर ये नहीं समझता, सोशल मीडिया पे थोड़ी सी भी कोई बात आई नहीं और लोग गुनहगार समझ लेते हैं किसी को। लोग ये नहीं समझते कि उस ब्रांड को बनाने के लिए जो बना हुआ है या अगर कोई मेहनत कर रहा है, कि उस इंसान की कितनी टाइम एनर्जी लगी है या कितनी पीढ़ियां लग गई उसकी उस ब्रांड को बनाने में, और आपको 1 सेकंड लगा उसे बिगाड़ने में। तो उस हिसाब से जो नए एंटरप्रेन्योर्स आना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, एक 20 साल का 22 साल का लड़का, उनके लिए क्या बोलेंगे आप? आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? लुकिंग एट दी ऑल दी नेगेटिव सिनेरियोज एज वेल। बिल्कुल आना चाहिए। देखिए, नेगेटिविटी कभी मार्केट से नहीं जाएगी। सिक्के के 2 पहलू हैं, पॉजिटिव भी हैं तो नेगेटिव भी हैं। आप अपना काम ईमानदारी से करिए और डरिए किसी से मत। अगर आपको पता है आपने गलत नहीं किया, और अगर आपको कोई ये धमकी भी दे दे कि मैं फूड डिपार्टमेंट को कंप्लेन कर दूंगा, तो मैं तो बोलूंगा तो आप खुद उसको नंबर दीजिए कि भैया बहुत आराम से आप बुलाइए, मेरे यहाँ से आप बोलिए, वो कार्रवाई करें। क्योंकि अगर आपको कॉन्फिडेंस है ना रजत कि आप जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम एज अ बिजनेस ओनर, हमारी आदत क्या होती है कि हम डर बड़े जल्दी जाते हैं, और हमें बदनामी का बड़ा डर होता है कि यार अगर मेरे बारे में किसी ने, मेरे ब्रांड के बारे में किसी ने कुछ नेगेटिव बोल दिया तो मेरा बिजनेस रातों रात खत्म हो जाएगा। बिकॉज शायद सोशल मीडिया है भी ऐसा, तो वो बनाता भी जल्दी और बिगाड़ता भी जल्दी। तो आज की तारीख में आपका बिजनेस भी या मिठाई वालों का बिजनेस भी इन्फ्लुएंसर्स पे, गूगल रिव्यूज पे, स्विगी जोमेटो के रिव्यूज पे, इन पे डिपेंडेंट हो गया है भाई? ऑफ कोर्स जो कस्टमर जिसके जबान पे, मैं थोड़ा डिफरेंट माइंडसेट का इंसान हूँ रजत। मैं थोड़ा सा पुराने ज़माने का इंसान हूँ। हाँ, ये सब चीज़ें करनी चाहिए, बट अगर आज भी आप मुझसे पूछेंगे तो सबसे अच्छा पब्लिसिटी टूल है माउथ पब्लिसिटी। वो तो है ही, बट इसके अलावा क्या मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस, नॉट आपका, एंटायर स्वीट इंडस्ट्री इज डिपेंडेंट ऑन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, गूगल रिव्यूज और स्विगी जोमेटो रिव्यूज? नॉट एट ऑल। सो मैं देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने आपसे कहानी कही गूगल रिव्यूज, अब तो ऐसा भी होने लग गया है कि के लिए भी लोग क्या करते हैं कि आपने अगर छोटी सी बात नहीं मानी है, उनको कुछ नहीं बोला और वो नाराज हो गए, तो वो नेगेटिव रिव्यू डाल देंगे, चाहे आपका प्रोडक्ट अच्छा हो। 5 मिनट खड़े कोई भी इंसान आएगा, हाँ, अगर सामजी फेस्टिवल है और किसी को थोड़ी सी तकलीफ हो गई, वो भीड़ में अगर वो दिक्कत आ गई, तो वो नेगेटिव रिव्यू डाल देता है। अगर आपने किसी को डिस्काउंट नहीं दिया तो वो 4 बातें आपके लिए लिख देता है। और कुछ प्रोफेशंस तो ऐसे हो गए हैं कि जिसमें अगर आपने उनको फ्री में नहीं दी और वो फिर वो धमकी आती है, आप जानते नहीं मेरे कितने फॉलोअर्स हैं और मैं कितना मैं कर सकता हूँ। तो बड़ा मार्केट में ये भी एक बिजनेस हो गया है। बहुत अच्छे लोग भी हैं इस इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे जो जेन्युइन रिव्यू देते हैं, बट आप जानते हैं हर अगेन
सिक्के के दो पहलू हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं। तो मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि कुछ हद तक इनको देखना चाहिए, कुछ हद तक चीज़ें ठीक हैं, होनी चाहिए, बट इन पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। आप अपनी मेहनत कीजिए, हैव कॉन्फिडेंस ऑन द प्रोडक्ट यू आर बिल्डिंग। वेरी गुड। सो थैंक यू सो मच अमित भैया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड आपको कैसा लगा द रजत शो पे आके? मेरे को बहुत अच्छा लगा, और शायद यहाँ पे हमने बहुत सारी ऐसी बातें करी जो शायद मिठाई के बारे में लोगों को जाननी चाहिए। और मैं जाने से पहले एक बात हमारे कस्टमर से कहना चाहूँगा, देखिए मिठाई बहुत सेंसिटिव प्रोडक्ट है। नो मैटर आपने कौन सी दुकान से ख़रीदा, आपने कौन से ब्रांड से ख़रीदा, पर आपने उस मिठाई को कैसे रखा, अपने घर में ले जाके आपने उसको धूप में रखा, फ्रिज में रखा, एयर कंडीशन में रखा, आपने उसे किसी ह्यूमिड प्लेस पे रखा, आपने कैसे हैंडल किया और कितने दिन में कंज्यूम किया, भी डिपेंड करता है कि वो मिठाई कितनी जल्दी ख़राब होगी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि हमने ना यूट्यूब पे मिठाई बनते हुए बहुत वीडियोस देखे हैं, मिठाई खाते हुए बहुत वीडियोस देखे हैं। शायद ये पहला वीडियो है यूट्यूब पे जहाँ किसी मिठाई वाले ने दिल खोल के बात करी है, हाइजीन के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, शेल्फ लाइफ के ऊपर, नॉर्म्स के ऊपर, लेबर के ऊपर। सो दिस इज़ एक्चुअली अ गुड लर्निंग। और ज़्यादा ज़्यादा मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि आपने एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी मिठाई नामा। क्या है वो और हम कितना सीख सकते हैं उसके बारे में मिठाई से? देखिए मिठाई नामा जो है वो बेसिकली मेरी एक पर्सनल सीरीज़ थी, वो ब्रांड की सीरीज़ नहीं थी। नो डाउट अब ठीक है, मैं एक ब्रांड से आता हूँ तो हम उसका लोगो उसमें यूज़ कर लेते थे और उस पेज पे हमने उसको डाला, बट दैट वाज अ सीरीज़ जिसमें हमने हिंदुस्तान भर की मिठाइयों को खोजा कि कहाँ पे क्या बनता है, क्या कहाँ का फेमस है, कहाँ कभी कोई पुरानी चीज़ कहीं पे हुआ करती थी और शायद आज कहीं ना कहीं गायब हो गई, और ऐसी चीज़ों को हमने ढूंढा और उनके बारे में लोगों को बताया। सो वो एक सीरीज़ थी जो हमने करी, जिसके हमने 2 सीजन्स किए। ओके। एंड ये तो क्योंकि एंडलेस चीज़ है, कभी ख़त्म ही नहीं होंगे क्वेश्चंस। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट द लास्ट क्वेश्चन जो मुझे पहले ही पूछ लेना चाहिए था आपसे ना, मैंने पहले भी बहुत बार बात करी है, तब आपने एक चीज़ बोली थी कि हम मिठाई वाले हैं, हमें उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता है मार्केट में जो मिलना चाहिए। इज़ इट एक्चुअली ट्रू राइट नाउ कि जो मिठाई वाले हैं उनकी इवेंट्स में या कहीं पे भी या अच्छे घरों में भी ये बोला था मिठाई वाला है, या द सिनेरियो इज एक्चुअली चेंजिंग? नहीं, सो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि घर में ये कहा जाता है मिठाई वाला है या उनकी रिस्पेक्ट नहीं होती है, ऐसा नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक कस्टमर का एटीट्यूड एज अ पॉइंट ऑफ कस्टमर, अगर आप देखेंगे कि आप अगर 1 किलो मिठाई खरीद रहे हैं तो भी कई बार कस्टमर का एटीट्यूड ऐसा होता है कि शायद उसने वो ब्रांड खरीद लिया। ओके। तो मेरी रिक्वेस्ट कस्टमर्स से यहाँ पे होगी, जो भी लोग ये सुन रहे हैं, कि अगर हम रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हमें भी उस ब्रांड ओनर को, इट्स नॉट ओनली अबाउट मिठाई वाला, इट इज अबाउट एनीवेयर यू शॉप और एनीथिंग यू शॉप, वेदर आप चाहे फुटपाथ पे के सब्जी वाले से सब्जी खरीद रहे हो और चाहे किसी ज्वेलरी ब्रांड के अंदर बैठ के ज्वेलरी खरीद रहे हो, आपको भी उतना रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। नो डाउट आप कस्टमर हो, आपका हर चीज का राइट है, बट आपको भी गुस्सा करने का या किसी को गाली देने का राइट नहीं है। आप भी अपनी बात जेन्युइनली रखिए, आप प्यार से रखिए, बिजनेस कर रहे हो, आप भी कहीं ना कहीं कोई बिजनेस कर रहे होंगे। और लास्टली मैं एक और बात अब मेरे जहन में एकदम से आई जो मैं आपको कहना चाहूँगा, रजत, खाने में ना एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है, और शायद आप डाइटिशियन और आप ज़्यादा बेटर समझा पाओगे। हमारे खाने में सीजन के हिसाब से और सिट्रस से आप बोलेंगे उसके हिसाब से कि खट्टा के साथ ये नहीं खाना चाहिए और मावे के साथ ये नहीं खाना चाहिए, कॉम्बिनेशन होते हैं। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि किसके साथ क्या खाना चाहिए, और आप अल्टीमेटली एंड करते हैं अपनी हेल्थ खराब करके, और आप ब्लेम करते हैं उस फूड वेंडर को जिससे आप फूड लाए। तो अल्टीमेटली तो ऐसा नहीं है, आपको खुद को भी पता होना चाहिए कि अगर मैं ये पर्टिकुलर चीज खा रहा हूं और अगर इससे पहले मैंने ये खाया है, इसके बाद मैंने ये खाया है, तो मेरे को ये करना है कि कॉम्बिनेशन में खाना है कि नहीं खाना है, कि कहीं मुझे वॉमिट नहीं हो जाए, मेरी तबीयत खराब नहीं हो जाए, मुझे डिजीनेस नहीं हो जाए। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर पर्सन टू नो। सो अमित भैया, एक जब हमने बात करी कि नई जनरेशन जब इस बिजनेस में आ रही है तो क्या उनके लिए नेगेटिव है, नहीं, आपने आंसर किया। अब जो कोई आना चाह रहा है उसको क्या क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या इट इज़ वेरी हेक्टिक सारे रूल्स को, कंप्लाइंस को एक साथ लेके नया बिजनेस स्टार्ट करना, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? देखिए, कंप्लाइंसेस बहुत सारे हैं। जो भी कोई जना नया अपना बिजनेस मिठाई इंडस्ट्री में आना चाहता है, करना चाहता है, अगर देखिए आपका खुद का प्रेमाइसेस है तो, और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग भी खुद ही कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग वाली जगह पे आपको
FSSAI लाइसेंस अलग लेना होता है, और जहाँ से आप सेल कर रहे हैं अगर वो लोकेशन अलग है तो उसका फूड लाइसेंस अलग लगेगा। उसके अलावा आपको नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसको हम LSG लाइसेंस या ट्रेड लाइसेंस कहते हैं, वो अलग लगता है। कांटे बाट, जो आप वेइंग स्केल्स यूज़ कर रहे हैं, तो जब आप नया खरीदते हैं तब उनकी 1 साल की ऑलरेडी वैलिडिटी आती है, लेकिन उसके बाद आपको ईयर ऑन ईयर उसके भी सर्टिफिकेट्स उसको भी आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, रिन्यू कराना पड़ता है। आप विदाउट लाइसेंस आप कांटे बाट यूज़ नहीं कर सकते। समथिंग वेरी न्यू आई हर्ड। ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ पे आपको फायर NOC होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब तो आपके इवन स्टोर पे भी, अगर आपका स्टोर 2-3 मंजिल का है तो आपको फायर NOC होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए आपके स्टोर के बाहर पार्किंग होना बड़ी इंपॉर्टेंट है, और आपकी खुद की गवर्नमेंट पार्किंग नहीं, आपकी पार्किंग होना। अब आप ये कुछ नई चीज़ें गवर्नमेंट ऐड करती जा रही है लाइसेंसेस के अंदर। अगर आपका स्टाफ ESIC PF में फॉल करता है तो आपको ESIC और PF के लाइसेंसेस लेने बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बहुत से लोग भूल जाते हैं, आजकल पैकेजिंग का ज़माना है और आप अपने यहाँ पे कुकीज़ पैक करके बेचते हैं। आप हैम्पर्स तो अलग चीज़ हो गई, हैम्पर्स शायद उसमें फॉल नहीं करेंगे, लेकिन नमकीन्स पैकेट्स में आप बेच रहे हैं ब्रांडेड। अगर आप ब्रांड करके और पैकिंग किसी भी तरह की पैकिंग कीजिए, अगर आप पैकिंग करके अगर आप कोई बेच रहे हैं तो आपको मीटरोलॉजी एक्ट के तहत लाइसेंस लेना ज़रूरी है, पैक करके मिठाई अपने काउंटर पर रख के बेचने के लिए। ओके। बाकी अपना GST या बाकी जो चीज़ें हैं वो तो हैं ही इम्पोर्टेंट। सो ये कुछ बेसिक मैंने आपको बताए हैं, बाकी इसके अलावा तो और भी हैं, फैक्ट्री लाइसेंस हैं, पोल्यूशंस हैं, मतलब और भी बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ती हैं व्हेन यू आर इनटू फूड इंडस्ट्री। तो इट इज़ नॉट वेरी इजी कि कंप्लाइंस, जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप अब मैं FSSAI की अगर डेप्थ में जाऊँगा तो आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू कराना है, हर 6 महीने में आपको स्टाफ का मेडिकल कराना है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट, अभी मुझे याद आया, आपको पेस्ट कंट्रोल कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वाटर का ट्रीटमेंट प्लांट अगर आपके पास होना चाहिए, पर वाटर की टेस्टिंग रिपोर्ट वो बड़ी इंपॉर्टेंट है फूड लाइसेंस के लिए। तो ऐसे छोटे छोटे करके रजत बहुत सारे कंप्लाइंसेस हैं जो आपको करने पड़ते हैं और आपको ये बताने वाला कोई नहीं है। तो चांसेस आर वेरी लेस कि कोई भी बड़ा ब्रांड फिर तो मिलावट करेगा किसी भी तरीके से। सो ये बहुत सारी कंप्लाइंसेस है जो आपको करनी होती है। एक बार छोटी सी कंप्लाइंस मैं आपको बताता हूँ जिस पे भी चालान होता है। सो जितने लाइसेंसेस जब आप करते हैं तो ये आपको सारे डिस्प्ले में लगाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि आपने लाइसेंस लिया और आपने इसको फाइल में रख दिया, ये आपको डिस्प्ले में लगाने पड़ेंगे कि कोई भी कस्टमर बोले कि मेरे को लाइसेंस दिखना चाहिए तो बोले भाई वो लाइसेंस लगा हुआ है, आप देख लीजिए। या कोई डिपार्टमेंट अगर आता है तो उसको पता होना चाहिए कि इनके यहाँ पे लाइसेंस लगा हुआ है। इसके अलावा FSSAI का रजत एक नॉर्म है कि हर इंडस्ट्री के हिसाब से उन्होंने कुछ गोल्डन रूल्स बना रखे हैं और उन गोल्डन रूल्स के उन्होंने एक फॉर्मेट दिया हुआ है। वो गोल्डन रूल्स का फॉर्मेट प्रिंट होकर आपके स्टोर पे लगा हुआ होना चाहिए। ओके। अगर वो भी नहीं लगा हुआ है तो भी चालान है। अगर आपके यहाँ पे ये नहीं मेजरली लिखा हुआ है कि डब्बा हमारे यहाँ तोल में नहीं दिया जाता या फ्री दिया जाता है, तो मैं बता रहा हूँ आपको गवर्नमेंट के ऐसे बहुत 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 सारे नॉर्म्स हैं। इवन आप जो नमकीन आप पैक कर रहे हैं और अगर उसमें एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक, जो एक बहुत जेन्युइन मिस्टेक है, कोई चला के स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना चाहेगा, बट अगर आपसे वो भी हो गई, एक वर्ड इधर से उधर भी हो गया, तो उसमें भी चालान है। तो गाइस मतलब आई वुड से कि मेरी तो बोलती बंद हो गई इतनी सारी चीज़ें सुन के कि इतनी सारी चीज़ें चाहिए होती है। बट स्टिल इफ़ यू आर अ न्यू बिजनेस एंटरप्रेन्योर और आपको इस ट्रेड में घुसना है तो ये सारी चीज़ों का तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच अमित भैया इतनी सारी बातें करने के लिए और थैंक यू सो मच रजत, मिठाई के बारे में इतना इनसाइट देने के लिए हम लोगों को। थैंक यू सो मच।